हाँ, तो सब लोगों को आज का ट्रेनिंग में स्वागत है। ये जो ऑनलाइन का ट्रेनिंग हम लोग हर एक महीना का 18 तारीख को करते हैं। आज का विशेष विषय वस्तु बकरियों का उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या पारंपरिक उपचार हम लोग पहले से करते रहेंगे। मतलब बुखार आने के पहले या तो किसी भी तरीके का बीमारी का शिकार होने के पहले हम इसको करते रहेंगे और ये कम खर्चा में होगा और ये स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। इस तरीके का स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए शरीर में बीमारी से लड़ाई करने के लिए शरीर में इम्यूनिटी पावर होना जरूरी है। इम्यूनिटी पावर ये तो आप लोग समझ रहे हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति, है ना। ये थोड़ा समझ जाइए कि हम लोग कोई भी दवाई खिलाते हैं, कोई भी खान पान खिलाते हैं, तो वो आखिरी में जा करके शरीर में ऐसे शक्ति पैदा करता है जिस शक्ति से सारे रोग बीमार से लड़ती है बकरी का शरीर। तो उसी को इम्यूनिटी पावर या तो रोग प्रतिरोधक शक्ति बोला जाता है। ये समझ जाइए, ठीक है। तो जितना रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छा होगा, मतलब जितना वो कारगर होगा, उतना रोग उससे कम होगा। मान लीजिए एक ही घर में दो बकरी है, एक बकरी का रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, तो वही खान पान में, वही रहन सहन में जिसका रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है वो ज्यादा बीमार पड़ेगी, और जिसका रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छा है वो बहुत कम बीमार पड़ेगी। चाहे ना ई दीदी वाला छुड़ी पैक करके रखे कर और दे हो गया कर दी मिठाई दे देते ए दिन का दिसु चीज ये लगी बात है। ये दीदी आप लोग बीच बीच में ना ऐसे खोल करके बात करेंगे तो सबको डिस्टर्ब होगा और आगे चल करके रुचि नहीं रहेगा दीदी लोग कि कोई इसको इस तरह का मीटिंग में आएगा, कोई नहीं सुन पाएगा, कोई डिस्टर्ब होता रहेगा तो बाकी को रुचि नहीं रहेगा, है ना। तो कृपया सब लोग म्यूट कर लें और म्यूट मत करें, म्यूट करके रहें। नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा सब लोगों को जबरदस्ती म्यूट, अगर आप चुपचाप नहीं रहेंगे तो। ठीक है। तो ये रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है कि बीमारी से लड़ता है और सारे जीवों को, मनुष्यों को भी रोग से मुक्त करता है। तो उसी के लिए हम लोग अच्छा खान पान देते हैं, कृमिनाशक करते हैं, कृमिनाशन करते हैं और उसको टीकाकरण करते हैं। उसके अलावा ये सब जो करते हैं, उसके अलावा ये जो 3 प्रक्रिया हमने यहाँ पर टेबल में दिखाए हैं, ये 3 प्रक्रिया को अभी हम लोग करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, आप अगर देख रहे हैं ये दिख रहा है इस तरीके का। इसमें एक क्या है, इसको पहला को हम बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर। मतलब ये जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है इसको कैसे वो बूस्ट करेगा, कैसे बढ़ावा देगा, उसके लिए एक पाउडर का आप उपयोग कर सकते हैं। वो पाउडर कैसे बनेगा, खुद चाहे तो बना सकते हैं और नहीं तो खरीदने से भी मिलेगा। अच्छा अच्छा कंपनी का बराबर दाम में, खुद बनाने से भी लगभग जितना आएगा, अगर बाहर से भी खरीदेंगे तो लगभग वही दाम पड़ेगा। खाली खुद बनाने से आप 100% तसल्ली हो जाएंगे कि ये तो इस तरीके का सामान हम डाले हैं जो चाहिए था। बाहर से कोई कंपनी का डाले हैं तो हो सकता है कि वही सामान डाला है, लेकिन आप बहुत कुछ
नहीं भी जान सकते हैं, कुछ कम बेसी डाला होगा, क्या हुआ होगा। तो इसीलिए मैं दोनों चीज के लिए आप लोगों को ओपन रखा हूँ कि आप चाहे तो खुद बना सकते हैं, और चाहे तो खरीद करके भी ला सकते हैं। ये है इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर। अभी जो हम इसका बात कर रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ, ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर का बनाने का ये जो सूची आपको दिख रहा है, ये एक लंबा लिस्ट दिख रहा है, 28 नाम है। क्रम संख्या देखिए, इधर 1 से लेकर के 19 तक इधर है, इधर 20 से लेकर के 28 है। ये देख रहा है ना सब लोग, दीदी लोग, ये यस जो लिस्ट सर। अभी। दिख रहा है भैया। हाँ जी तो, सर। हाँ तो देखिए, ये जो इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर, आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन ये आखिरी में शरीर में पाचन तंत्र को ठीक करता है, कृमिनाशन को ठीक करता है, लीवर को ठीक करता है, और पेट का जितना सारे समस्याएं हैं, पेट दर्द, बहुत समय में पूछते हैं, हाँ दादा इस तरीके का पेट दर्द कर रहा है, बकरी चिल्ला रही है, बकरी या बैल भैंस खाना नहीं खा रही है, पेट में अपच हो गया है, पेट फूल गया है, इसी तरीके का सारे पेट संबंधी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर का 28 सामग्री, ये देखिए, हर एक सामग्री का अलग अलग उसका मात्रा में लग रहा है। 1 से 10 देख लीजिए, आंवला, काली जीरी, मेथी, काला नमक, सेंधा नमक, हल्दी, गिलय, सनाय पत्ता, खर्रा, सूखा लहसुन, ऐसे ये 10 सामग्री का 2.5 kg करके लेना है। 2.5 किलो करके लेना है, तो 10 सामग्री का लेंगे तो ये 25 किलो यही हो गया। ये सामग्री को 2.5 किलो करके लेना है। उसका नीचे जो और 8 सामग्री है, 11 से 18, इसमें मीठा सोडा, अजवाइन, सौंठ। सौंठ का मतलब है कि सूखा हुआ एक्चुअली अदरक, जीरा, धनिया, सौंफ। सौंफ का मतलब है कि हम लोग जो कहीं पर भी खाते हैं होटल वोटल में ना, खाने के बाद देखिएगा कि टेबल के ऊपर जहाँ पर पैसा दिया जाता है वहां पर हरा हरा एक रहता है, सौंफ। वो जानते हैं उसको उड़िया में पान मधुरी बोलते हैं, पान महुरी ना पान मधुरी बोलते हैं। तो सौंफ हो गया, अश्वगंधा हो गया, भुई नीम हो गया, साधारण नमक हो गया। इस तरीके का हम लोगों का लगभग सामान, 8 सामान का 1.5 किलो करके लेना है, तो ये 13.5 किलो हो गया। बाकी जो सामान है और 8-9 सामान है, इसको आधा किलो करके लेना है। ये देखिए, आधा किलो करके लिया गया है इसमें। तो उसमें है काली मिर्च, हींग, जायफल, नौसादर, फिटकरी, दालचीनी, काली इलायची, लौंग, और काली सरसों। 11 12 15। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग जानते हैं तो, और नहीं तो ऐसे भी तो मैं इसको भेज दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का अगर सामान को कोई भी 2 4 5 दीदी इकट्ठा करके, इसका जैसे मैं देख रहा था कि आपका लगभग 8-9 हजार रुपया सामान हो गया। ये 43 किलो हो रहा है, ये देखिए 43 किलो। ये सामान बनेगा कितना, 43 किलो। तो ये 43 किलो सामान के लिए लगभग 8 से 9 हजार रुपया लगेगा। ये सामान का रेट और भी खोजबीन करने से कम में मिलेगा, है ना। तो लगभग 1 किलो का सब कुछ खर्चा वर्चा मिला देंगे तो 250 रुपया पड़ जाएगा। 200 से लेकर के 250 लग सकता है। तो इसी को आप लोग मान लीजिए 400 रुपया में बेचें। कहने का मतलब है कि 250 का पैकेट बना लीजिए, या तो 200 का पैकेट बना लीजिए, और नहीं तो 100 का भी पैकेट बना सकते हैं, 100 ग्राम का भी पैकेट बना सकते हैं। और उसको 100 ग्राम 40 रुपया, 1 किलो 400 रुपया।
तो लगभग 200-250 रुपया खर्चा हुआ और 100, 150, 200 रुपया आप लोगों का बीच में प्रॉफिट भी हुआ। और किसान को तुरंत, मैं ये बता रहा हूँ कि आप कोई भी समस्या का नाम लीजिए, किसी को खिला सकते हैं, ताकि पेट को ठीक करेगा और पाचन शक्ति बढ़ाएगा, लीवर फंक्शनिंग बढ़ेगा, तो हाजमा बढ़ेगा और उसी से उसका जो भी खाएगा उसको ज्यादा अच्छा से ऑब्जर्व होगा। इसका जो न्यूट्रिशन है, जो भी उसका पोषक तत्व है शरीर में लगेगा। तो ये डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट मेथड में बकरी को या बैल भैंस को भी, भेड़ को भी हेल्प करेगा। और एक चीज भी हम लोग देखे हैं कि मुर्गी को जो दाना देते हैं, मुर्गी का दाना में भी इसको अगर थोड़ा सा मिला दे रहे हैं 1 चम्मच, कहने का मतलब है कि 10 मुर्गी के लिए 10 ग्राम, 1 मुर्गी के लिए 1 ग्राम, कुछ भी नहीं है। उनको जो भी दाना देते हैं उस दाना में इसको मिला दिए। जरूरत पड़ेगा तो किस तरीके का दाना दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो खाली चावल, हम लोगों का जो भात खाते हैं ना, भात में भी 2 मुट्ठा भात ले लिए, 2 मुट्ठा भात में ये दवाई को मिला दिए, 1 चम्मच 2 चम्मच, कितना मुर्गी है देखते हुए। तो मुर्गी को भी एक दिन में 1 ग्राम, समझ जाइए, 10 मुर्गी हैं 10 ग्राम, 20 मुर्गी हैं 20 ग्राम, 1 मुट्ठा 2 मुट्ठा 4 मुट्ठा चावल में इसको आप मिला दिए, हाँ, और इसको दे दिए, तो मुर्गी सब भी टकाटक खाएगा। तो ये भी पाया गया है कि मुर्गी का भी कई सारे जो बीमारी होता है, पार्टिकुलरली हम लोगों का जो सफेद दस्त, ये सफेद दस्त का भी अच्छा कंट्रोल करता है। क्योंकि इतना सारे जो सामान देख रहे हैं, ये सारे सामान में औषधीय गुण, तो मुर्गी में भी ये काम में आता है, ये भी हम लोगों को रिपोर्ट मिला है। ठीक है, तो बताइए, ये जो इम्यूनिटी पाउडर या इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बोल रहे हैं, इसके बारे में किसी को कुछ सवाल जवाब करना है तो पूछ लीजिए। ये इसको हमने ये बता रहे हैं कि बकरी को हफ्ता में 10 ग्राम करके देना है, गुड़ के साथ मिला करके, बीमारी नहीं होने से भी देते रहना है। तो अगर 50 हफ्ता, लगभग 52 हफ्ता होता है 1 साल में, लेकिन 50 हफ्ता भी हिसाब करने के लिए अगर लेते हैं तो 10 ग्राम 50 हफ्ता देंगे तो 1 साल में ये आधा किलो का एक पॉकेट खपत करेगा। एक एक बकरी आधा आधा किलो का पॉकेट 500 ग्राम, 50 हफ्ता गुना 10 ग्राम प्रत्येक हफ्ता में, तो आधा किलो ये दवाई हो गया। और उसी तरीके का 10 ग्राम करके गुड़ के साथ मिला करके लड्डू बना करके दिया जाता है, तो वो हो गया आपका, और आधा किलो। तो मोटा तौर पर देखेंगे तो आधा केजी 1 साल में ये चूर्ण और आधा किलो गुड़ बकरी को मिल रहा है हर एक हफ्ता। तो ये है पॉइंट नंबर 1। मैं इस तरह का 3 चीज बताऊंगा जो बकरी को हम लोग करते रहेंगे तो लगभग किसी भी तरीके का बीमारी नहीं आएगी। तो इसी में किसी को कुछ पूछना है क्या, बताइए, जानना है क्या, बताइए, बोलिए, जो भी बता सकते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर, अच्छा ये कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा का मतलब यही है कि मैं जैसे बोल रहा था, अब अपना अपना जो भी ऑफिस में जुड़े हुए हैं वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि ऑफिस के तरफ से मंगवा दीजिए, या तो 5-7 पशु सखी मास्टर ट्रेनर इकट्ठा हो जाइए। जैसे मैं दिखा रहा था कि 8-9 हजार रुपया का खर्चा है, तो 8-9 पशु सखी अगर जोड़ जाएंगे तो इस तरह का 5-6 किलो करके, हाँ, 1 हजार करके रुपया भी जमा करेंगे तो भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप लोगों का भी एक ये इनकम का सोर्स बनेगा और किसानों को भी किफायत होगा इस तरह का करने से। हेलो। हाँ जी।
हेलो। बोलिए बोलिए हाँ नमस्कार सर। बोलिए, अच्छा से ये बोल रहे बोलिए। थे। हाँ नमस्कार सर। हाँ हाँ जी बोलिए। ये बोल रहे थे ये तो व्यवस्थित ये कर लेंगे, लिस्ट है, आपका स्क्रीनशॉट मार लिए हैं हम। हाँ लेकिन इसको थोड़ा सा कहेंगे तो बनाने का विधि पर थोड़ा बताएंगे तो। हाँ, आप दादा कहाँ से बता रहे हैं? अब मंडी हो रहे थे सर। क्या हमको 79 को चाहिए? नहीं 79 हेलो। लेना है और हेलो। दादा कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर जी, हम मंटू बोल रहे थे गोला से। मंटू बोल रहे थे। तो मंटू, आपको मैं विधि और डाटेल और भी प्रक्रिया बता दूंगा, लेकिन विधि इसका सिंपल यही है। ये जो मात्रा जिस तरीके का है, इसी मात्रा में आपको सामान को जुगाड़ करना है। कोई दो तीन सामान नहीं मिलेगा तो हम्म। कोई इशू नहीं है। और ये सारे चीज को चूर्ण कर लेना है, पाउडर कर लेकिन लेना जो है। आपका जो लिस्ट लिस्ट देख रहे हैं तो उसमें तो कोई ऐसा चीज नहीं जो लग रहा है जो नहीं मिलेगा, तो सब यार जो मिल ही जाएगा। हाँ, नहीं, कभी 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 किसी को नहीं मिला। मैं यही बोल रहा हूँ कि नहीं मिला तो अटक गए, ऐसा नहीं है। एक दो सामान नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत अच्छा नहीं। अच्छा। इसका बनाने का सिंपल तरीका है कि इसको आप जहां से भी ले रहे हैं, आज साबुत ले रहे हैं क्या, जैसे भी हम्म। ले रहे हैं, उसको चूर्ण करना है और इसी प्रोपोर्शनट में इसको मिलाना है। इसको इसी अच्छा। हिसाब में आपको मिलाना है। मिलाने का सिंपल प्रक्रिया है। चूर्ण कर लिए हैं तो आपको अच्छा तरह से कोई भी जगह में उसको दरी वरी बिछा दिए या इस तरह का कोई टारपुलिन बिछा दिए, हर एक सामान को ऐसे लेयर बाय लेयर करके डालते गए, या ऊपर तल नीचे करते करके मिलाते गए, बस हो गया। उसको और कुछ नहीं है। उसके बाद उसको आप चाहे तो 100 ग्राम का पैकिंग, चाहे मतलब तो 200 ग्राम का पैकिंग कर लें। पैकिंग करने का मशीन मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आप जानते हैं कि छोटा सा एक तो इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कि मैंने वो हीटर उसको हाँ पीछे हाँ में हाँ, रहता है, उसको वो दबा देने तो से हो वो रहा है मुंह यहाँ पे। बंद हो जाता है। शायद 1000, 1500, 2000 के अंदर में आता है। तो आप वो कर लें। और हाँ, पशु सखी वो तो लोगों को करेंगे सर। थोड़ा अच्छा खासा मार्जिन हम्म। जैसे मिलेगा, हाँ, ताकि पशु सखी लोग इंटरेस्ट हम्म। लेंगे। और उनका भी एक, गांव में भी ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है ये, जो कि काफी इफेक्टिव रहेगा अगर हम इस तरह का हफ्ता के हफ्ता एक बार दे रहे हैं। तो इसका बनाने का दूसरा कोई विधि नहीं है। चूर्ण करिए, अच्छा से मिलाइए, पैकिंग करिए। हम 100 ग्राम एक ही इसीलिए अलग अलग। बोल रहे हैं कि बकरी के लिए अगर 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 200 भी बना सकते हैं, जैसे जैसे। अच्छा, कभी तो आप रेगुलर कोई यूज करेगा तो बड़ा पैकेट लेने से सुविधा है, लेकिन मान लीजिए कोई हम्म। पैसा एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको अभी समस्या हुआ है, उसका अगर पेट में कुछ हम्म। गड़बड़ी हुआ है, तो उसको तो हम लोग हम्म। जैसे बोलते हैं स्पेशल टनिक जैसे देते हैं ना। देखिए, स्पेशल टनिक में हमारा 5 सामान रहता है, 5 या 6 रहता है। यहाँ पर देखिए 30-32 तरह का सामान है। तो मैंने स्पेशल टनिक तो है ही, लेकिन स्पेशल टनिक से भी ये उसका सुपर टनिक के हिसाब में ये काम हाँ ये तो है। इसका करेगा। सामान का जो देख देख रहे थे वो सब अलग है। हाँ के सबको पाउडर अलग अलग बना के और बाकी को सबको एक साथ मिला देना है। हाँ, सबको अलग अलग पाउडर बनाइए और सबको एक साथ में मिला दीजिए। तो मिला दीजिए, ऐसे मिलाइए ताकि वो प्रोपोर्शनेटली अच्छा तरीके से मिले। तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप मन कोई भी टीम में अगर किसी तरह का फंड वगैरह है ना, तो मैंने आ, और भी गाइड करूंगा डिटेल में। अच्छा अच्छा। आप चाहे तो बना सकते हैं। ऐसे भी हम उड़ीसा में बना रहे हैं, हम बना रहे हैं उड़ीसा में। हम भी वही जो भी सस्ते जितना भी हो पाएगा, आप कोई भी टीम चाहेगा तो उनको भी 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो भी भेज दे सकते हैं। आप बनाएंगे तो अच्छा उसको अच्छा है। मात्रा यदि हम छोटा के हाफ कर दे तो नहीं कर सकते हैं ना अभी फिलहाल के लेके। नहीं, कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, ये कुछ सामान जो है ना, आप कहीं से मंगाएंगे दालचीनी, मान लीजिए नेट में मंगाएंगे या कहीं से खरीदेंगे। नेट में मंगाने से ये छोटा छोटा अमाउंट से हींग हो गया,
ये आपको मतलब थोड़ा मिलने में दिक्कत हो सकता है। आप करिए, आप खुद बनाएंगे तो बनाइए। देखिए ये सनाए पत्ती जो बोल रहा हूँ, सनाए पत्ती हम एक्चुअली बीकानेर राजस्थान से मंगा रहे हैं। एक साथ का एक आता है, मिनिमम 25 kg का एक पैकेट आता है। आपको ये अपना एरिया में ये कहीं पर मिलेगा नहीं, है ना। तो इस वही तरह है, का ये कुछ कुछ चीजें सामान हर हैं, तरह का जो कुछ चीजें हैं दिक्कत नहीं आएगा। मिलेगा। तो आप चाहे बना सकते हैं, कुछ आइटम नहीं मिला तो भी बनाइए। लेकिन अगर आप किसी को भी चाहिए तो मैं बना रहा हूँ, मैं उड़ीसा में अभी बना रहा हूँ। मैं कोटेशन वगैरह ले लिया हूँ, MP से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से। और जहाँ से हाँ, भी जो सामान का सबसे कम रेट में मिल पा रहा है, फिल्टर सामान है, उसको लेके मैं बना रहा हूँ। तो किसी को 5 किलो भी ट्राई करने के लिए चाहिए, अभी हम तो 5 किलो बनाने में दिक्कत है, हम आपसे ले लेंगे तो मैं भेज बात दूंगा। है। हाँ, चलिए। किसी को और कुछ पूछना है क्या इसके ऊपर में? ये जो हम बोल रहे थे ना, बकरी का अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमने 3 चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। हाँ बताइए दीदी। ठीक है सर, इसको हम कल मीटिंग है तो हम लोग इस पर लेके बात कर लेंगे। हाँ करना, और आज भी मीटिंग के बाद भी मेरे से तुम बात कर सकते हो, मैं और भी थोड़ा सा तुमको गाइड करूंगा, ठीक है। हाँ बताइए कल दीदी, के लोग कौन आएंगे कौन तो आज कौन दीदी जैसे बता पहला रहे था थे, वो। बताइए। कोई बोल कोई बोल रहे थे। सर वो पूछ रहे थे जैसे 5 किलो बोल रहे थे ना, तो कितना में जाएगा? देखिए अभी फिलहाल, अभी पकड़ लीजिए कि 250 रुपया किलो पकड़ के चलिए, और जो भेजने का जो भी दाम होगा, मान लीजिए 250 रुपया किलो पड़ा, सब कुछ पैकिंग वैकिंग करने के बाद। और आपको अगर भेजना है, रायगढ़ भेजना है, तो जो भी चार्ज होगा, रेलवे में भेजें या बस में भेजें, ट्रेन में भेजें, जैसे ही भेजें, उसका जो चार्ज होगा वो होगा दीदी। तो चार्ज पकड़ लीजिए, और 20-25 रुपया kg होगा तो 270-280 तक होगा, 300 के अंदर में होगा। है तो फिर हाँ 350 चाहिए आप 300 पड़ेगा। से नीचे होगा, ज्यादा नहीं होगा पहुंचा कर। तो जिसको भी चाहिए होगा, मैं बना रहा हूँ, अभी शुरुआत हो गया है। और हम 8-10 दिन 15 दिन मैक्सिमम टाइम लगेगा, तो हम उसको भेज सकते हैं। तो कुछ चलिए। और अच्छा किसी को, 10-15 अच्छा के तो और एक मंगा चीज है। सकते हैं। हाँ कोई अगर कोई दीदी अगर बोले कि हमको भी 5 किलो, हमको भी 2 किलो, 10 किलो, तो अपना अपना प्रधान संस्था का ऑफिस से जोड़ करके अगर हमको ऑर्डर दे देंगे। अभी हम 5 कुंटल बना रहे हैं, है ना। 5 कुंटल हमारा लगभग 3 कुंटल हमारा, 3-3.5 कुंटल उड़ीसा में खपत है। तो 1-1.5 कुंटल रहेगा। फिर भी ज्यादा किसी को जरूरत है तो बोलेंगे तो हम एक साथ बना लेंगे। हाँ चलिए चलिए। और कुछ इस मामले में और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो दूसरा तीसरा बिंदु में जाएंगे। मर्जी से दे दे। किसी को भी ये जो स्पेशल हेलो टनिक। सर, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ये समाज पत्ती क्या है सर? दीदी, सनायपति एक पत्ता है पेड़ का, उस पेड़ का नाम है सनाय। आपका एरिया में वो नहीं मिलता है, ये राजस्थान में मिलता है, तो उसको हमको राजस्थान में मंगाना है। हाँ, लेकिन अपना क्षेत्र में किसी को, आप लोग ये जो एक तो बंदर लाठी बीच में बोल रहे थे ना, मैं एक तो भेजा था बंदर लाठी, कहीं पर उसको अमलतास बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, कहीं पर सुनारी सुनामुखी बोलते हैं। ये उसी बिरादरी का पेड़ है, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं है। तो तो इसका बंदर फोटो लाठी वाला वगैरह है कि भेज नहीं? देते सर। भेज देने से भी कुछ नहीं कर पाएंगे दीदी, मैं भेज चुका हूँ ये 2 महीना से। लेकिन ये जो बंदर लाठी नहीं, है, वो है सर जो, हाँ बंदर वो लाठी है है। सर इधर है। हैं? कौन सा बंदर वाला लाठी है? है इधर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अमलता से क्या वाला बंदर फूल है? लाठी वो है, लेकिन सनाय पत्ता नहीं है। हम हाँ लेकिन वो इसमें नहीं है। सनाय पत्ता ठीक डालेंगे, है सर। राजस्थान से मंगवा करके सनाय पत्ता ही डालेंगे, क्योंकि यही बोला गया है। तो जो बोला गया है उसी विधि के मुताबिक हम बनाएंगे, तो वहां से मंगा करके
इसको हम करेंगे। पर सुने तो वो गोखला वाला खेल ले ही। चलिए, तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा एक आइटम है, आप मान के चलिए 90% केसेस में इसको खिलाना है, मतलब काम में ये आएगा। अच्छा, 2 नंबर में देखिए यहाँ पर है लिक्विड मिनरल मिक्सचर। अच्छा, एक तो सब लोग मिनरल मिक्सचर को जानते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन हमने यहाँ पर बोल रहा है लिक्विड मिनरल मिक्सचर। लगभग ये एक तरह का मिनरल्स और विटामिन का एक मिक्सचर बनाया जा रहा है, जो कि शरीर पर मिनरल्स और विटामिन का कमी को पूरा करेगा। और ज्यादातर है इसका काम है कि हड्डियों को मजबूत रखना और दूध उत्पादन में सहायक होना। बहुत दीदी आप लोग पूछते हैं, अरे सर किस तरीके का मुर्गी का पेट तो टेढ़ा हो गया है, लंगड़ा रहा है, हाँ, चल नहीं पा रहा है, लकवा मार गया है, से लेकर के दूध का कमी, सर दूध नहीं दे रहा है, 2 बच्चा है, क्या करें, गाय का दूध बंद हो रहा है। तो ये है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, ये तीनों के साथ बाकी विटामिन वगैरह भी होता है। तो इसको हम लोग, ये देखिए, ये भी बनाने का एक तरीका है। ऐसे तो आप खरीद करके डाल सकते हैं, जैसे मैं बीच बीच में बोलता हूँ, आप ले लीजिए ऑस्टोवेट और उसके साथ आप भीमेराल। ऑस्टोवेट और भीमेराल का जोड़ी जैसे काम करेगा, ये उसी तरीके का ये काम करेगा। ये जो प्रोडक्ट है जिसको हम लिक्विड मिनरल मिक्सचर बोल रहे हैं, ये देखिए, ये इसका फोटो है, ये इस तरीके का दीदी लोग बनाए हैं। ये ग्रुप में भी बीच बीच में छोड़ा गया है। तो और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम पहले गए कि इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर कैसे बनाना है और क्यों बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। 1 हफ्ता में एक बकरी को 10 ग्राम करके गुड़ के साथ मिला करके देना है, ये हो गया इम्यूनिटी बूस्टर। 2 नंबर में ये जो लिक्विड मिनरल मिक्सचर जो बोल रहे हैं, ये लिक्विड मिनरल मिक्सचर खुद अगर बनाएंगे तो इसका दाम बहुत कम पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये 1 लीटर बनाने का दाम 40 रुपया आ रहा है। यहाँ पर देखिए प्रति लीटर खर्च, ये प्रति लीटर खर्च, ये देख रहे हैं ना, ये 40 रुपया है। इधर दिख रहा है जो मैं इधर अभी सिलेक्ट किया, प्रति लीटर खर्च दिख रहा है ना। हेलो, हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो हो सकता है कंपनी वाला खरीदें तो यही चीज हो सकता है कि 400 रुपया पड़ जाए। जरूर कंपनी वाला चीज इससे अच्छा होगा, लेकिन 10 गुना तो अच्छा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये 40 रुपया में आप जो आपको जो मिल रहा है, उसी हिसाब में कंपनी का यही चीज 400 रुपया लगेगा, लेकिन 10 गुना प्राइस दे रहे हैं तो 10 गुना तो अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप अपना स्तर से भी ऐसा चीजें बना सकते हैं, और इसमें आप 40 में बनाइए, उसको आप बेचिए 60 में, 70 में, 80 में, 100 में। आप तब फिर भी किसान के लिए भी मुनाफा है और आपके लिए भी मुनाफा है ना। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, कब किसे डालना है, ये सब लिख दिया गया है। इसको अभी मत पूछिएगा, मैं इसको आपको भेज दूंगा, ये मीटिंग खत्म होते होते एक बार भेज दूंगा। यही जो देखिए, इसका शीर्षक यही है कि बकरियों का उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको 3 चीज को रेगुलर देना है। पहला हो गया इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर, दूसरा हो गया लिक्विड मिनरल मिक्सचर, जो कि पानी में मिलाकर देना है। इसको हम बोल रहे हैं कि 20 ml दीजिए एक बकरी को हफ्ते में एक बार, या तो 2 बार देंगे तो 10-10 ml करके दे दीजिए। मतलब मोटा तौर पर 1 हफ्ता में 20 ml उसको जाना चाहिए। तो 50 हफ्ता में 1 लीटर यानी 1000 ml।
और किसान को आप बेच रहे हैं, मान लीजिए 80 रुपया 100 रुपया, जैसे भी आप लोग तय करेंगे, अपना एक रेट जैसे तय करेंगे। तो ये जो लिक्विड मिनरल मिक्सचर्स के बारे में किसी को कुछ पूछना है? बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? इसमें भी कैसे बनाना है, क्या सामग्री लगेगा, कितना मात्रा में लगेगा, ये सारे YouTube के साथ ये सारे इसको यहाँ पर बताया गया है, मैं भेज दूंगा। फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। बोलिए। हेलो, देखिए, दीदी लोग नए नए जुड़ते हैं, पुराना दीदी भी होते हैं, लेकिन इस तरीके का आप अगर ग्रुप का मीटिंग में अच्छा से म्यूट अनम्यूट नहीं करेंगे ना तो डिस्टर्ब होगा, सभी लोग को फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सीखा करिए कैसे म्यूट करना है, कैसे अनम्यूट करना है। किसी को अगर बोलना होगा ही अनम्यूट करें, खाली में अनम्यूट ना करें। वीडियो को भी मत दिखाएं, वीडियो दिखाने का जरूरी नहीं है ना। जैसे यशोदा देवी, आप वीडियो ऑन कर दिए हैं, दिखाने का वीडियो का जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर एक डिवाइस के अगल बगल में 2-3 जन बैठ करके लॉगिन किए हैं, घुसे हैं, तो इको होगा ही। तो ये सब होगा तो फिर ठीक से मीटिंग नहीं हो पाएगा। तो अभी बताइए, किसी को ये जो लिक्विड मिनरल मिक्सचर्स के ऊपर कुछ पूछना है क्या? कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, इसमें लिख दिया गया है। इसमें ये चूना के बारे में लिखा जा रहा है ना, ये चूना कल्ली वाला चूना, कल्ली का मतलब है कि फोटो में जैसे दिख रहे हैं कि ये हाँ ढेलेदार होता है। एक तो पाउडर वाला मिलता है, पाउडर वाला नहीं लेना है, कल्ली वाला लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO बोल के लिखा रहता है। तो ये थोड़ा सा चुनाव करने में आप लोगों को ये वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो वीडियो दिया गया है किस तरीके का चूना लेना है। ऐसे तो वीडियो में बोला गया है कि घर का पोताई करने वाला चूना, अच्छा ठीक है, पोताई करने वाला चूना ही है, लेकिन इसमें भी कभी कभी कलर डाला रहता है। कलर का मतलब है कि ब्लू कलर अच्छा दिखेगा बोल करके, तो हमको ऐसे नहीं लेना है, हमको थोड़ा सा खाली चूना ही लेना है। तो एक चूना का सिलेक्शन करके आप लोग अगर ले पाते हैं और इस तरीके का सामान का जरूरत पड़ेगा, ये सामान नेट में मंगा सकते हैं। अपना एरिया में हो सकता है कि ना मिले, कुछ कुछ चीजें इफ्को बाजार का साइट में मिलेगा, कुछ चीजें इंटरनेट में मंगाना पड़ेगा इंडिया मार्ट से, है ना। चूना लेकिन अपना एरिया से लेना है। तो इस तरह का एक मैं 100 लीटर बनाने का विधि बताया हूँ। इसमें सामग्री का मूल्य भी लिखा गया है और 20% अन्य खर्च भी जोड़ दिया हूँ। इसीलिए आप मंगाएंगे, कहीं उतरेगा, फिर किसी को लाने के लिए भेजेंगे, ये सब खर्च भी अगर मिला देंगे, या तो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ेगा, ये सब करते हुए भी 4000 रुपया में 100 लीटर बन जाएगा। प्रति लीटर खर्च होगा 40 रुपया। आप उसको 80 में बेचिए, 100 में बेचिए, लेकिन किसान को तो फायदा होगा ही होगा, आपको भी फायदा होगा अगर इसको बनाते हैं। तो ये हो गया लिक्विड मिनरल मिक्सचर्स। इसको भी हफ्ते में 20 ml करके देना है। 20 ml एक बार भी दे सकते हैं, या तो 2 बार में भी दे सकते हैं, 10-10 ml करके, और पीने का पानी में मिला देना है। हम तो कभी कभी ये भी बोलते हैं कि इसको कहीं पर भी बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब को पीने के लिए आप लोग एक तो टांकी जैसे करते रहते हैं। कभी सीमेंट का टांकी होता है, कभी पत्थर का टांकी होता है, गांव घर का सामने में गोहाल में, वहां पर जो भी खाना पाना का जो भी निकलता है पानी,
हाँ, उसके बाद हम लोगों का साग सब्जी का जो भी निकलता है छिलका वगैरह वहां पर डाला जाता है। और उसी में भी आप डाल दे सकते हैं, कितना संख्या में जानवर है उसको देखते हुए। एक मोटा तौर पर 1 कप 2 कप इस तरीके का हफ्ता में एक बार डाल दिए, और उसको मिला दिए, वो पी गया तो उसको कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस और बाकी जो छोटा मोटा विटामिन है उसको मिलते गया, बीमारी होने ही ना दिया। नहीं तो बकरी का मुंडी ऊपर कर रहा है, इवन आपका मुर्गी भी लंगड़ा रही है, दूध नहीं दे रहा है, लकवा मार रहा है, ये सारे शिकायत में ये विटामिन और मिनरल्स काम करता है। हाँ बोलिए, बोलिए जी, कोई बोल रहे हैं तो बोलिए। तीसरा, ये जो तीसरा प्रोडक्ट जो है ये शायद आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, मिनरल मिक्स ऑयल। मिक्स ऑयल बार बार ठंडा, किसी भी तरीके का ठंड होने से नाक से पानी हो गया, या तो नेटा हो गया, या तो छाती में कफ हो गया, हाँ बकरी हाँफ रही है, तेज से श्वास ले रही है, सांस लेने में कष्ट है, उसका गर्दन नीचे झुक गया है, सुस्त हो गया है, इस तरीके का ठंड से प्रभावित सारे समस्याओं के लिए मिक्स है एक बहुत ही अच्छा, एक सुपर प्रोडक्ट है। मैं इसीलिए दावा के साथ बोल रहा हूँ, ये लगभग 1.5 2 साल से कई सारे जगह में इस्तेमाल में है और ये काम कर रहा है अच्छा तरीके से। आप ही लोग भी किए होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उसको नया से सुन रहे हैं, उनके लिए कि ये जो मिक्स ऑयल है, इसको मिक्स ऑयल बनाने का यही सब सामान लगता है। इधर देख लीजिए आप, शुद्ध सरसों का तेल 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, लहसुन 100 ग्राम, काला जीरी 30 ग्राम, अजवाइन 30 ग्राम, जीरी का काला जीरी, कौलौंजी, मुंगरेल, ये सब नाम में ये जाना जाता है। काला जीरी, अजवाइन, लहसुन। तो इसको बनाने का तरीका बहुत सहज है, मतलब ये सामान ले लिए, इकट्ठा कर लिए, और धीमी आंच में सरसों का तेल में इसको डाल दिए और करीब 45 मिनट तक उसको धीमी आंच में पकाते रहे, उसको खंगलते रहना पड़ेगा ताकि वो नीचे में ना बैठ जाए। बिल्कुल धीमी आंच में 40 से 45 मिनट में देखेंगे ये जो लहसुन का कलियां है ना, लहसुन का कलियां एक हो जाएगा आपका चॉकलेट कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा चॉकलेट कलर, डीप ग्रे कलर, थोड़ा काला जैसे हो जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं। तो समझ जाइए कि वो सारे सामान का रस जो है, गुण जो है तेल में आ गया, गरम तेल में। उसको ठंडा करके बोतल में भर दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ इसको लगभग बनाने का खर्च 300 रुपया आ सकता है, 375 भी आ सकता है, पता नहीं। अभी सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल आपको कितना में मिल रहा है, अभी कितना में मिल जाएगा शुद्ध सरसों का तेल? मैं थोड़ा सा हायर साइड में कॉस्ट जोड़ करके 275 लिखा हूँ, लेकिन शायद 200 तक में आ जाना चाहिए, पता नहीं मुझे। शुद्ध सरसों का तेल, कच्ची घानी, हाँ डबल बुल, हाँ बोलिए दादा। हाँ बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा है, आप अगर कुछ बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कहने का हाँ बोलिए। मैं बनाई थी तो एक दीदी बोल रही थी उनको काला जीरा नहीं मिलता, तो ऐसे खाने का जो जीरा है उसको हाँ। क्या डाल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, आप खाने का उसको जीरा नहीं मत डाला। डालिए। हाँ, काले जीरा नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता है दीदी, आप थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अपना खाली गांव में मिल जाएगा ऐसे नहीं है, अपना कोई ब्लॉक टाउन है वहां चले जाइए,
कोई भी किराने का दुकान, कोई भी ग्रोसरी का दुकान में काला जीरे भर भर के मिल जाएगा। जीरे हाँ नहीं तो सर वो मंगवाई नहीं थी, तो बोल रही थी कि ऐसे ही खाने वाले जीरे से बन जाएगा, बोल रही थी। नहीं नहीं दीदी, दुकान वाला को बेचने में क्या तकलीफ है, वो तो बोलेगा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ। हो गया, इसमें काली जीरी ही काम में आएगा। आपको काली जीरी अगर नहीं है तो मत दीजिए। मैं कोई एक दीदी को बोला भी था, तो हीरा नॉर्मल दीदी को दुकान में बोला मिल था, जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन काली जीरी आप ना, हाँ सर, काली जी, हाँ बोलिए। ये बोल रहा सर तो हमारे काला इधर जीरा तो कोई भी नॉर्मल दुकान में मिल जाता है सर। नहीं, काला जीरी को सर हमारे यहाँ पे शायद कलौंजी बोलते हैं, वो प्याज का बीज होता है ना। नहीं नहीं जी, नहीं नहीं प्याज का वो बीज नहीं है, लेकिन कॉलोंजी बोलते हैं। आप सही हाँ बोल रहे हैं, दिखने जी में प्याज का बीज जैसे लगेगा, लेकिन ये प्याज का बीज नहीं है। जी। सर काला ये, जी, हेलो सर। हाँ जी। सर हम लोग इधर तो काली जीरी बोलता है, और ये ज्यादातर नीम की पूरी बनाता है ना, हाँ 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 सही बोल रहे हैं। हाँ। एक तो एक को उसमें दाना दिया जाता रहता है, दाना रहता है, एक एक को दाना रहता है उसके ऊपर। तो सर पंचफोरन जिसको कहते हैं ना, उसमें डाला रहता है। हाँ, मंगरेल, कभी कभी कोई कोई जगह में मंगरेल ना ऐसे कुछ बोलते हैं। कोई वीडियो में देख रहा था, हाँ हाँ मंगरेल बोल रहा था उसको। हाँ, तो मंगरेला मंगरेला बोलते कहते हैं। हैं, हाँ मंगरेला हाँ, बोला जाता मंगरेला। वो पंचफोरन जो होता है ना, छन जो हाँ हाँ, बनाते उसमें हैं, तो मिला कर रहता है। उसमें मिला दिया जाता है उसको। हाँ, देखिए इसका जो दाम है ना, हाँ और ज्यादा दाम भी नहीं है उसका। है। वो हर हाँ, जगह मतलब प्राइस दो, कम ज्यादा ऐसे ऐसे थोड़ा मोड़ा खरीदेंगे तो आपको 200 से 250, मतलब 100 ग्राम खरीदे तो 20 से 25 रुपया पड़ जाएगा। लेकिन हाँ हाँ हम अभी थोक में कहीं से जो मंगा रहे हैं ना, हमको वहीं का 130 रुपया किलो पड़ रहा है। मतलब हाँ हाँ वही पहुंचा होगा। करके हमको 150 रुपया पड़ेगा। सर इसका सर फोटो डाल देना तो। ओहो यार, तुम कौन सा उसमें इंटरनेट में मारो ना, वहां पर लिखो ना काली जीरी, तुरंत दिख जाएगा तुमको। जी 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 हम ये ठीक। सारे चीज कर चुके हैं, फोटो वोटो सब डाल चुके हैं पहले पहले का मीटिंग में। आप लोगों को देखिए, आप लोग कुछ भी चीज नहीं जान रहे हैं तो उसको इंटरनेट में, गूगल में सर्च में डाल दीजिए, देखिए तुरंत आपको दिख जाएगा, मिल जी जाएगा। जी। है नहीं वो ना? सर पता किया था सर, हमारे दुर्गेश सर ने आपसे, तो बोल रहे थे वो हाँ। कलौंजी प्याज का बीज को बोलते हैं सर। नहीं नहीं, हेलो। देखिए प्याज का बीज नहीं है ये, जी लेकिन जी इसको हिंदी में कॉलोंजी बोलते हैं। तो प्याज का बीज और कॉलोंजी दोनों अलग चीज है, आप अच्छा से पता कर लीजिए थोड़ा, ठीक है? जी जी। हाँ हाँ, बोलिए दीदी, कोई हाँ बोल रहे सर, थे। वो मिलता है सर, पैकेट में दुकान में भी उपलब्ध है काला जीरा, हम लोग वो उसको बनाए हैं। हाँ, कितना रेट कितना पड़ा है आपको, कितना 25 से ग्राम? 30 रुपए, मतलब जितना लेंगे उतना रेट हिसाब से है, 100 ग्राम वही का। मैं बोल रहा हूँ। आप देखिए, 25 से 30 बोल रहे हैं, 100 ग्राम का बोल रहे हैं, है ना? हाँ, वो तो दुकान ये के हिसाब से है सर। हाँ, दुकान का हिसाब से सही है, और उसका ग्रेड एंड क्वालिटी भी रहेगा। लेकिन अच्छा ठीक है। मैं यही एक बार ये भी बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप पशु सखी दीदी लोग अपना अपना टीम में 10 पशु सखी इकट्ठा हो गए, बोले कि चलो इसको हम लोग ना सब लोग आधा आधा किलो खपत करेंगे और हम 5 किलो मंगाते हैं। तो आपको भी किफायत हो गया, और किसान को भी आप जो भी रेट में बेचेंगे आपको भी उसी में उतना मार्जिन भी मिल जाएगा। तो यही मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें जो नहीं मिलता है उसका मैं लिस्ट भी आप लोगों को भेजा हूँ, आप देखें कि नहीं देखे हैं, एक बार देख लीजिए। जो सामान ऐसे कालाजीरी हो गया, अजवाइन हो गया, कभी कभी सौंठ जो बोलते हैं ना, सौंठ का तो जान रहे हैं कि सूखी अदरक है ना? इस तरीके का, कभी कभी हींग का नाम लिया जाता है। हाँ, कभी कभी काला नमक का नाम लिया जाता है। तो काला नमक भी सही बात है, हर समय में नहीं मिलता है, गांव में लोग व्यवहार नहीं करता है। तो इस तरीके का चीजें जो आपको समझ में आता है, 8-10 चीजें का आधा आधा किलो मंगा लिए, 1-1 किलो मंगा लिए, अपने पास उसको पुड़िया बना करके रख लिए। जैसा अभी हम वहाँ बोल रहे थे 100 ग्राम का जो इम्यूनिटी बूस्टर करेंगे, आप इसको हाँ 50 ग्राम का पैकेट कर लिए और किसान को दे दिए, किसान का 2-3 बार काम में आ जाएगा। आपको मान लीजिए थोक में खरीदे हैं ना, तो उसको आपको 100 ग्राम का ज्यादा से ज्यादा 15 रुपया पड़ेगा, आप उसको 25 रुपया में बेचिए,
किसान तो ऐसे भी खरीदने से उसको तो 25 रुपया देना पड़ता, आप ही तो खुद खरीद रहे हैं 25 रुपया में, है ना। तो 10 रुपया आपका भी मुनाफा हुआ, उसको सामान भी मिल गया, सही सामान भी मिला, सही समय में भी मिल गया, तो काम में लगाएगा। तो कहने का है कि देखिए, पारंपरिक चिकित्सा में दो तरह का प्रोडक्ट होता है। एक तो होता है कि जो कि कोई भी पेड़ पौधा का फल है, पत्ता है, उसका छिलका है, जड़ है, वो तो गांव में मिल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसा है कि जो आपको पंसारी का दुकान से खरीदना पड़ेगा, जैसे ये काली जीरी। तो ऐसा जो चीजें बाहर से खरीदना है, जायफल हम लोग बोल देते हैं कि जायफल आप व्यवहार कर लीजिए, है ना। तो जायफल सभी जगह में मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, गांव में तो तुरंत नहीं मिलेगा, आपको कहीं ब्लॉक में जाना पड़ेगा। जाएगा घर है रे। हेलो हम्म। हेलो। हाँ दीदी, दादा बोलिए। हाँ, ये बोल रहे थे ये मिक्स वेल तो खैर हम लोग बना रहे हैं, इसी हफ्ता बना ले रहे हैं सर। और बना रहे हैं। इसीलिए नहीं अगर ये हम लोग बताइए, हाँ बताइए, हाँ बोलिए। ये जो जितने भी तरह का लगभग जो दवा है जो ज्यादातर नहीं मिलता है, हाँ। उस तरह का हम लोग एक हर्बल गार्डन भी यहाँ बनवा रहे हैं, इसी हफ्ते में काम भी शुरू कर दिए हैं। हम्म। तो ताकि जो जो ये चीजें देखिए अच्छा चीज है हर्बल गार्डन, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा आपको 6 महीना 1 साल बाद इसका फल मिलेगा, है हाँ ना। हाँ हाँ। मैं अभी अभी ठंड आ रहा है, आपका बकरी हम्म। में 5 तरह का दिक्कत आना शुरू हो गया होगा। तो हाँ आप हाँ हाँ आप हाँ। आप अभी आपको तुरंत समाधान चाहिए। अच्छा, हर्बल गार्डन में भी सारे चीज कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं कुछ कर जगह पाएंगे, में वो कुछ तो चीज बात छूट सही है। जाएगा। हाँ, हर्बल गार्डन में ऐसे कुछ चीज लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आलू वेरा, हाँ, तुलसी, हाँ वो या तो ऐसे कुछ चीज लीजिए जो कि ज्यादा हर समय में जरूरत पड़ता है। हम्म। और बाकी जो चीजें आपको इस तरह का मार्केट से खरीदने से मिल जाएगा, एक काला 27 जीरी, प्रकार का है अजवाइन। उसमें, हाँ हाँ 27 हाँ। प्रकार का जो है उसमें। हम्म। का लगा रहा नहीं, था गंधवा मैं उसको, नाम पा के अच्छा पढ़े बात जब तक है, सब भाई नहीं लेकिन मेरा। वो थोड़ा सा 1 साल बाद और का वाला में उसमें आपको हाँ फल हाँ हाँ। मिलेगा, लेकिन तो हम अच्छा लोग चीज ये है, ये करना चाहिए। हाँ मिक्स वेल का जो है ये हम लोग शुरू कर दिए हैं। हाँ। तो नहीं, मिक्स ऑयल कोई कोई तो बताए बनाए होंगे, बीच बीच में फोटो भेजे हैं। हाँ हाँ सर, उसको शुरू तो कर दिए हैं हम लोग। तो थोड़ा सा और लेकिन सबसे बहुत, बेहतर जो आप हाँ। ये बताए ना, हम्म नहीं ये जो मांगेगा बताए ना ये कोई सबसे नहीं हो बेहतर गया। है। हम्म तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जरूर बनाएंगे। हम्म जो ये जो रोग पाउडर का प्रतिरोधक बात कर क्षमता रहे के हैं, लिए जो हाँ हाँ बात कर रहे हाँ थे हम लोग, हाँ हाँ हाँ। ये जो नहीं, बूस्टर पाउडर। ये तो बनाइए, ये बनाइए, और मैं फर्दर थोड़ा सा गाइड कर लूंगा। गाइड इसीलिए करने का मैं बोल रहा हूँ कि मैं कौन कौन दुकान में इसको एक्सप्लोर किया हूँ जिसका रेट कम भी है, वो भी मैं अच्छा आपको अच्छा। सूचना भी दे दूंगा, ताकि ठीक है ठीक। जैसे यहाँ पर कोई चीज का कुछ रेट लिखा है, अभी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर, ये तो बनाया गया है ना, लगभग ये हो गया 15 दिन पहले टेबल बनाया था, अभी हम एक्सप्लोर जैसे जैसे कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह में 2-4 रुपया कम भी मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपको अगर सस्ता में लेना होगा तो वहाँ भी फोन कर सकते हैं, या तो कम में आप लेंगे तो वहां से तो आने में दिक्कत होगा, आप अपना एरिया से भी, तो आपको एक तो पता होगा कि सामान का रेट क्या है, तो हम्म। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अरे भाई इतना सही। कितना क्यों बोल रहे हो आप, हाँ 5-10 ना ज्यादा होगा, आप तो दोगुना बोल रहे हो। तो ये चीज आप कर हम्म। सकते हैं, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो कल देखते हैं, तो हम लोग दोनों ब्लॉग हाँ मिलके इस पर लेके एक ठोस निर्णय ले हाँ लेंगे। हाँ हाँ हाँ। शुरुआत तो में ये बाद देखिए, में। यहाँ वो पर जंगल जो यहाँ पर जो वो जंगल से जी। ये जो 3 आइटम का जैसे हम लोग अभी बात किए ना, ये 3 आइटम को लेकर के हम्म। अगर हफ्ता के हफ्ता इसका इस्तेमाल में अगर लाते रहेंगे, है ना, तो हम्म। लगभग देखिए, एक में आपका ये जो पेट संबंधी गड़बड़ी, पाचन प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ी, लिवर हम्म। फंक्शनिंग, डाइजेशन और हाजमा, जो भी जितना भी बोल लें, है ना, अपच, ये सब का ये एक्चुअली मास्टर प्रोडक्ट है। जैसे हर एक का तो अपना अपना, जैसे आपका कब्ज होता है तो हम लोग बोलते हैं अरंडी का तेल और गरम करके दूध मिला करके उसको पिलाइए, वो तो कर सकते हैं, करना भी है, लेकिन ये भी काम करेगा। तो ऐसा कोई चीजें घर में रहे
मैंने कहने का मतलब है कि रात बिकाल कुछ हुआ, आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं या पहुंचने से भी सामान नहीं मिल रहा है, तो उनके पास ऐसे कोई सामान अगर है वो खरीद के रखे हुए हैं तो तुरंत वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा होगा उसका जरूर। और तो उसके बाद अगर अच्छा कोई डॉक्टर को बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, तो अलग बात है, लेकिन ये बीमारी से आने से पहले ही इसको बचाएगा। तो ये है इस तरह का 3 प्रोडक्ट, है ना। इस कागज को मैं भेज दूंगा, इसको मीटिंग ठीक है के सर। बाद मैं भेज दूंगा, आप लोग इसको अपने स्तर में फिर तो दिमाग खराब नहीं कर बाबू, समझाने के लिए गुटगुटा पढ़ सकते हैं। बराबर हो जाते इधर। सप्ताह में तो एक बार देना है कि हर रोज देना हाँ, है? नहीं दीदी, हर रोज नहीं देना है। देखिए, किसी को अगर बीमारी हो गया है तो हाँ। वो 3-4 दिन लगातार, 5 दिन तक लगातार देना है ना। तो और बीमारी नहीं जो हुआ हो गया है वो अलग बात है, लेकिन जिसको बीमारी नहीं हुआ है, बीमारी न आए, उसके लिए हफ्ता में एक बार। ये देखिए जी हिसाब, सर। इसी में हिसाब में इसमें बताया गया है, हफ्ता में एक बार देना है। और साल जी में 52 हफ्ता, 52 हफ्ता को हम 50 हफ्ता पकड़े हैं, तो एक बार में ये 10 ग्राम देंगे, 50 हफ्ता 500 ग्राम होगा। यहाँ पर जितना भी जी रेट मैं यहाँ पर लिखा हूँ किसान के लिए ना, वो बनाने का डबल ऑलमोस्ट लिखा गया है। बनाएंगे तो आपको उसका लगभग आधा से भी कम पड़ेगा। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे रेट बढ़ेगा कुछ होगा बोल के थोड़ा हायर साइड में ये रख दिया, है ना। मैक्सिमम। हाँ, तो इसी तीनों चीज का कोई भी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ अपना परीक्षा करने के लिए, परीक्षा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे करिए कि कोई भी 2-4 अगर फैमिलीज होंगे या एक गांव होगा, एक टोला होगा, ये तीनों चीजों को शुरू कर दीजिए। और 3 महीना देखिए, 3 महीना में फर्क पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जिस लोगों को खिलाया गया है, जो बकरी लोगों को खिलाया गया है, उसमें क्या फर्क है। उसमें जरूर वेट गेन में फर्क होगा, ये कम बीमार पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अदर्स जहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं खिलाया जा रहा है। और इसका चमक अच्छा होगा। अगर बकरी दूध देने वाली होगी तो दूध अच्छा देगी, और अगर गाभिन होगी तो स्वस्थ बच्चा पैदा करेगी। तो ये सारे चीज के ऊपर आप फर्क देख तो सकते हैं। तो 3 महीना में फर्क हाँ, दिख इसको हम जाएगा, चाह दो रहे हैं महीना कि बोलिए। हेलो, हाँ हाँ, हम चाह रहे हैं कि जो मेरा अभी 4 मॉडल विलेज के रूप में लिया गया है बहुत गोकुल अच्छा, गोला बहुत से, अच्छा, बहुत अच्छा। शुरुआत में हम लोग शुरू ही कर रहे हैं, मचान वगैरह हाँ से शुरू किए हैं। हाँ हाँ हाँ, व्यू वगैरह किया है वो। एक्चुअली वो बस। चारों गांव जो था मेरा पहले से उस तरह का ये नहीं हम्म था पक तो हम्म नया गांव है और नया जोश है, तो हम्म हम वहीं से हम्म, शुरू कर रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल शुरू तो अच्छा करिए। रुझान भी आया है चारों गांव से। हम्म और हाँ, इसमें थोड़ा सा ऐसे भी आपको करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ जगह में इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि नहीं करने से जो एरिया में बीमारी बीमारी क्या आ रहा है और जिसको किए हैं उसमें क्या है, वो डिफरेंस जानने के लिए। हो सकता है कि एक्चुअली बगल का ये है टोला, है ना, हम एक लोग गांव उसी का हिसाब बगल से का लिए हैं। टोला में नहीं कर रहे हैं, एक टोला में कर रहे हैं, तो आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि भाई बगल का टोला में किस तरीके का बीमारी का प्रकोप रहा और इसमें क्या कैसे रहा। हाँ सर, वही है। एक्चुअली हमने हाँ। जो विलेज लिए हैं उसमें से कुछ हम्म टोला ही लिए हैं, हम्म हम्म है ना। तो वो टोला विशेष में ही हम लोग चारों टोला के लिए हैं, 4 गांव हम्म से। हम्म, हम्म। तो वो अंतर तो दिखेगा उसमें। हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको अंतर खुद देखना, दिखना चाहिए, और किसान को दिखना चाहिए। किसान आपको हम्म। बोलेगा कि नहीं भैया ये करने से तो ये फर्क आ गया। आपको मतलब खोजना नहीं पड़ेगा, हम्म, पूछना नहीं पड़ेगा, वो महसूस होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, चलिए। इस तरीके का चीजें। 3 महीना चलाइए, और अभी बहुत एक सही समय है, क्योंकि अभी जो ठंड शुरू हो रहा है ना, अभी 15 नवंबर हो गया, ये 15 फरवरी तक पीक ठंड का समय है। इस समय में कनेक्ट इस तरीके का फिर बीमारी सब होता है, ठंड के लिए होता है, और बाकी ऐसे भी कुछ कुछ बीमारी होता है। तो इसके बारे में एक ये शेयरिंग था। अभी कुछ सवाल जवाब है तो बताइए दीदी लोग, आप लोग मन में। हम्म लंपी के लेके जो बात कर रहे थे, हम्म
हेलो। हाँ 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 तो उसका जो परहेज का जो ये है ना, तो हाँ। वो हम उन लोग को बताए थे, तो देखा कि तो बोल रहे थे कि भैया तो अभी तो ठीक है, लगभग 90% लगभग सुधार हो गया। जख्म जो बड़ा हो गया था वो भी अब हाँ सूख रहा है धीरे धीरे। हाँ तो हाँ ज्यादा तो कुछ नहीं है, धुनी वगैरह लगाने के लिए बोले तो धोने के लिए, और बाकी जो उसका हर्बल हाँ। टॉनिक जो है नहीं कर कोई नहीं कर खिलाने के लिए बोले थे। तो अच्छा है, बाकी अच्छा है। मेडिसिन वगैरह कुछ उस तरह का नहीं किए हम लोग। नहीं देखिए, मैं एक दो चीज बता रहा हूँ हम्म कि हम लोगों का एरिया में कुछ भी कारण है जिसके चलते हमारा डेथ रेट इधर कम है। एक मिनट थोड़ा सा। सर हाँ दी बोलिए। और बकरी जैसे एकदम तो पतला पतला है तो उसके लिए कुछ ये तो हाँ, कुछ दीदी बोल रहे थे। बकरी बहुत पतला पतला है, मोटाई नहीं हो रहा है उसके लिए। हाँ देखिए, ये बकरी हो, गाय हो, ये जो पतले हैं ना, इनको दो तीन चीज करना है। इसको तो जी सर। नियमित तो कृमिकरण करना है। नियमित कृमिकरण का मतलब है कि 3 महीना में एक बार तो होना चाहिए, साल में 4 बार होना चाहिए। पेट जी में कृमि सर। पेट में कृमि रहने से हाँ, कुछ भी खाना खाते हैं तो शरीर में नहीं लगता है। तो कृमिकरण हो रहा है कि नहीं देख लीजिए, पहला बात। और अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कृमिकरण कराइए। कृमिकरण आप देसी पद्धति में उपचार पारंपरिक तरीके में भी कर सकते हैं। जो अभी ये दीदी दिलेश्वरी दीदी जो रायगढ़ का कर रही है ना, एक पारंपरिक चिकित्सा में 2 आइटम ले सकते हैं। एक आइटम का नाम है कालीजीरी, जो अभी हम बात कर रहे थे, और जी सर। दूसरा आइटम का नाम है बाई बिडम, है ना। बाई बिडंग भी क्या है, नहीं मिलता है ये सब लोग बोल सकता है। हाँ, मैं ग्रुप में फोटो छोड़ दूंगा, और सही में तुरंत नहीं मिलता है बाई बिडंग। लेकिन आप अगर कोई थोक में मंगाना चाहेगा, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, तो मैं एड्रेस दे दूंगा। वो मध्य प्रदेश में मिलता है, एमपी में एक जगह में, ऐसे सभी जगह में मिलेगा लेकिन दाम अलग अलग हो सकता है। लेकिन मैं जो एक्सप्लोर किया हूँ, एक मध्य प्रदेश का, जी हम लोग का वहां पर बैतूल बैतूल बोल करके एक जिला है, बैतूल। आप जानते होंगे जो एमपी से जो लोग हैं, है ना। तो बैतूल में एक दुकान को मैं एक्सप्लोर किया हूँ, उसमें सबसे सस्ता रेट में मिला, मतलब ओए 525 रुपया सबसे सस्ता रेट में मिला है। बहुत तो बाई बिडंग और काली जीरी, मोर चला के मोर ये तीनों को बनवाए के ये 10 रुपए तीनों को आएगा 30 से 15 रुपए। तुम्हारे 40 मोर 40 तुम्हार 100 100 मतलब 150 लगभग चाय में कैसे देता पता मतलब ब्रेड अगर मोर चाय और ब्रेड वो मिला के देवा का। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। क्लियर कैसे आएगा दीदी, अगर बाकी दीदी लोग बात करेंगे तो कैसे 40 क्लियर आएगा, अलग दीदी है ना। लोग अनम्यूट कीजिए, सॉरी इतना मत कीजिए। दीदी लोग वो आदत नहीं करती है ना वो। इसके वाला बंद वाला हाँ ला उसने का जो मोहरा 10 रुपए का 30 वाला बंद हो गया 40 रुपए कीर्तिया दीदी, हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ, तो मैं बोल रहा था, अगर देसी देसी पद्धति में, पारंपरिक चिकित्सा का पद्धति में अगर आप लोग कृमिकरण करेंगे, बहुत अच्छा है। इसीलिए अच्छा है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब अंग्रेजी दवा देते हैं, लीवर के ऊपर उसका उल्टा असर करता है। इसीलिए लिवर टॉनिक देने के लिए बोला जाता है, कम से कम 3 दिन। अगर आप आज दवाई पिलाए हैं तो कम से कम 3 दिन से 5 दिन लिवर टॉनिक पिलाने के लिए हम लोग बोलते हैं।
जब हम अंग्रेजी दवा देते हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे ये आदत करना है कि अंग्रेजी दवा जो भी कृमिनाशक है उसको हटा करके पारंपरिक चिकित्सा में कृमि का सर भी दवाई। हाँ, बताइए बताइए। वो कृमिकरण करने के बाद लगातार 3 दिन तक लिवर टॉनिक देना है क्या? हाँ, लगातार देना चाहिए। 3 दिन, कम से कम 5 दिन, कभी कभी तो कोई डॉक्टर लोग बोलता है 10 दिन, है ना। तो हम तो उसको 10 को हम 5 या 3 बोल रहे हैं, है ना। कभी कभी जगह में तो देता भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम एक दवाई दे रहे हैं, वो तो पॉइजन है ना। वो जो भी कीड़ा मारेगा उसके साथ लिवर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, दबाव जी जी डालता है ना। क्योंकि हम जी कुछ भी चीज खाते हैं ना, तो पहले लीवर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो हम जी अगर दवाई भी खाते हैं तो भी उसको लीवर एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, तो लीवर के ऊपर प्रेशर आता है अगर हम लीवर टॉनिक नहीं देते हैं तो, अंग्रेजी दवा खिलाने से। कृमिनाशक तो पॉइजन है ना दीदी, घर में आना जी पड़ेगा। कीड़ा मारने के लिए बनाया आना गया है, पड़ेगा। तो एक पॉइजन है। जी तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे करना है कि हम लोग पारंपरिक हैं? चिकित्सा में कृमिनाशन करना है। और जी वो उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। दो दवाई, दो जो सामग्री का नाम बता रहा हूँ, एक है बाईबिडन और एक है हैं? कालीजीरी। और आना कर कोटी कंजूर का। काली जीरी और काला जीरा अलग है क्या सर? नहीं नहीं, एक ही है दीदी, काला जीरी अच्छा काली जीरी एक ही है। ठीक है। हम लोग, मैं थोड़ा सा उतना अच्छा हिंदी नहीं जानता हूँ, तो कभी काला हो जाता है, कभी काली हो जाता है ना। तो काला जीरा और एक क्या बोले सर? बाईबिडन, ओ बाईबिडन। बाइबिल। हाँ हाँ, तो ये बाईबिडन अभी सबसे सस्ता मध्य प्रदेश का बैतूल जिला में एक दुकान है, वहां से मैं मंगाया हूँ। 525 रुपया किलो पड़ा है ना। तो आपको उसको अगर, कैसे, हाँ काला उसको, जीरा और बाइबिडम को एक साथ मिलाकर? हाँ वो दोनों का बराबर मात्रा को मिलाना है। आप अगर आधा आधा किलो मिला रहे हैं तो आधा आधा किलो मिलाइए, 1-1 किलो मिला रहे हैं तो 1-1 किलो मिलाइए। इसको सिंपल वैसे उसको चूर्ण बना लेना है। कोई भी कोई भी मशीन, जिस मशीन में इस तरीके का चीजें ग्राइंड होता है ना, उसी में इसको चूर्ण बना बाई लेना है पे उसको। कौन सा मिलेगा? कितने बाई, दिन तक दे सकते हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ। तो आप पहले चूर्ण करके दोनों को मिला लिए, और उसका महीना में एक बार 10 ग्राम उसी को और 10 ग्राम गुड़ को मिला करके ये महीना में एक बार देना है, 12 महीना में 12 बार देना है। हर तो महीना? हाँ, हर महीना में एक बार। तो जितना खर्चा आपका उधर आता था क्या करने से, जब आप एलोपैथिक अल्बेंडाजल फेनबेंडाजल देते थे, और जब उसके बाद जो आपको लिवर टनिक देना है, उसमें जितना खर्चा आता है उससे कम खर्चा में यह अच्छा काम करेगा। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है, कभी कभी आप लोगों को कंप्लेन आ जाता है कि गाभिन बकरी है और दवा डाल दिए थे, तो उसी के लिए सर कुछ दिक्कत हो गया क्या, किसान मेरे को बोल रहा था, सुना रहा था बोल के। अभी तो हमको एक दीदी फोन की थी 2-3 दिन पहले गढ़वा से, अभी आज ग्रुप में है कि नहीं मुझे पता नहीं। गढ़वा से एक तो सरिता दीदी बोल करके है, वो मेरे को फोन की थी, बोले कि सर ऐसा ऐसा है और वो किसान मेरे को गाली कर रहा है कि गाभिन था और दवाई दे दिए थे बोल करके। तो मैं बोला कि देखिए, वो उसी के लिए नहीं है, दूसरा कई कारण के लिए भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि गाभिन के लिए भी ये सुरक्षित है और काम करेगा अच्छा तरीके से। कम दाम में अच्छा चीजें आप लोग खुद बना सकते हैं। आप खुद बनाओगे तो 2-4 इसमें भी और आपका आना भी कर सुबह में दी कुछ अलग अलग प्रॉफिट रह सकता है। अटेंड कर खैर, आना कर ये कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये सारे चीज ना वही है। आप लोग जब मीटिंग करते हैं तो पशु सखी इधर लोगों का, महीना में एक बार जब मीटिंग करते हैं अपना अपना संस्था में, ये बात करिएगा, जो भी भैया दीदी लोग प्रधान से हैं वो लोगों से मांग करिएगा कि ऐसे ऐसे हम इकट्ठा खरीदना चाहते हैं, हमको थोड़ा पता बता दीजिए कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे, कितना खर्चा होगा। तो
बाई वहां भी से आप डैम यहाँ मिल सकता है क्या सर, रायगढ़ में? मिलेगा तो जरूर। हो सकता है कि दाम ज्यादा हो या हेलो उतना भी हो। हाँ हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ बाई बाई बीड़ा क्या है सर, हम लोग को नहीं पता। हाँ, नहीं पता है दीदी, मुझे भी पता नहीं था। मुझे भी पता नहीं था। अभी तुरंत बोलने से भी आप नहीं समझ पाएंगे। बाई बिडंग ऐसे एक औषधीय सामग्री है, एक फल है। ठीक है, मैं उसको जी फोटो आपको भेज दूंगा, है ना। जी जी पंसारी का दुकान जहाँ पर जड़ी बूटी मिलता है वहां पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा वहां पर। हो सकता जी है दाम थोड़ा सा ज्यादा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, आप पहला बार के लिए 100 ग्राम लीजिए। ठीक जी है, ज्यादा जी फर्क नहीं पड़ेगा। 100 ग्राम लीजिए बाई बिडंग का और 100 ग्राम लीजिए आप काली जीरी का। नहीं ला और 2 किलो दोनों हजार को कूट लीजिए अपना नहीं हेमदस्ता में कूट करके, आपका 200 ग्राम हो गया। ये 5-10 ग्राम अदरक कर तो दिया ना। 200 ग्राम का मतलब है कि एक बार खिलाना है तो 10 ग्राम लगेगा। ठीक है, ओ तो देखो उतरे 200 करे ना 200 ग्राम को उसी तरीके का आप जितना बकरी है ये उसको महीना में एक बार करके खिला सकते बात हैं। आप अपना खुद ट्राई कर लीजिए। गाय को भी खिला सकते हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं। गाय का है एक्चुअली 50 ग्राम उसका। गाय का 50 ग्राम? हाँ, गाय का 50 ग्राम। देखिए जितना चीज बताते हैं ना, सारे चीज तो पहले दुनिया में गाय के लिए ही बनता है। हम तो बकरी के लिए इसको बाद में ला लेकर के आते हैं। क्यों बोलिए तो, क्योंकि क्यों? सारे पढ़ाई जो होता है ना दुनिया में, हमारा जितना सारे डॉक्टर हैं वो लोग बड़े जानवर के ऊपर ज्यादा पढ़ाई करता है। जी और देश में दूध कैसे होगा, किस तरीके से दूध से स्वावलंबी होगा, उसके लिए एनडीडीबी बोल के जो संस्था है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने काम करते हैं। तो बहुत सारे काम होता है सरकार के तरफ से गाय के ऊपर। जैसे अभी आपका एफएमडी का बात आप अगर जानते हैं तो गवर्नमेंट एफएमडी को निवारण करने के लिए एफएमडी मिशन चला रहा है। तो उसमें गाय का एफएमडी का टीकाकरण होना जरूरी है। अगर बकरी का भी एफएमडी होता है लेकिन वो हो नहीं हो उसके ऊपर फोकस नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मैं जितना चीज बोलता हूँ ये गाय के लिए तो है ही, जी लेकिन हम जेहेतु बकरी के ऊपर काम करते हैं तो ये बकरी को उसका मात्रा डोज कम करके बोलते हैं। गाय के लिए 50 ग्राम, ये दोनों चूर्ण मिला तो लें। महीने में एक ही बार देना है कि सुबह महीना शाम? में नहीं, नहीं सुबह शाम नहीं। अच्छा एक ही? एक चीज और जान लीजिए, ये जो कृमि चाहे एलोपैथिक का हो चाहे इस तरह का हम लोगों का पारंपरिक कृमि दवाई जब देते हैं खाली पेट देना है और सुबह खाली पेट रहता है। और दवाई देने का 2 घंटा को भी खाली पेट रखना है। जी और गुड़ के साथ मिला के देने से और भी अच्छा काम करता है। इसीलिए क्योंकि गुड़ खाने के लिए ना कीड़ा सब पेट में आ जाता है, आंत में आ जी जाता है। तो खाली पेट रात भर रहा, सुबह खाली पेट है, आप गुड़ के जी साथ लड्डू बना करके इसको दे दिए तो, और 2 घंटा खाली रख दिए तो जैसे गाय या बकरी भूखा है वैसे वो कीड़ा भी भूखा रहता है। तो जैसे सामान पड़ जाता है, गुड़ आ जाता है, तो दौड़ के सब निकल करके आकर के खाने लगेगा। तो तुरंत वो काम, उसका असर बढ़ जाता है उस दवाई का। तो जी इसीलिए चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे आपका इस तरीके का घरेलू उपाय हो, कृमिकरण खाली पेट में करें। और खाली पेट करने के बाद 2 घंटा भी खाने के लिए ना दें, उसके बाद दें, जी 1.5-2 घंटा के बाद खाने के लिए दें तो ये असर अच्छा करेगा, ये दवाई का असर अच्छा करता है। तो यही आप लोग जान लीजिए। और जी ऐसा नहीं है कि सुबह शाम 2-4 बार दे दिए। दूसरा दवाई ऐसे दिया जाता है लेकिन कृमि का उसका एक शेड्यूल है। जैसे एलोपैथिक है तो 3 महीना में एक बार, और आपका इस तरीके का जो पारंपरिक चिकित्सा देसी जो बात कर रहे हैं तो महीना में एक बार। जी चलिए, तो यही हम लोग बात कर रहे थे। हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए। ये बाइबेडम का रेट क्या बताए थे सर? लगभग 525 पाँच बोले सौ थे। पच्चीस रुपया बैतूल वो में इसलिए काका मध्य खुद नहीं प्रदेश करते का वो ठीक एक दुकान काका है। उस खुद दुकान में 525 रुपया में अभी 1 किलो में खरीद करके उड़ीसा मंगाया हूँ। आपको अगर कहीं पर भी आप सर्च कर लीजिए कम में मिलता है तो ले लीजिएगा उससे। केजी के हिसाब से है? हाँ ठीक है केजी सर। 525 रुपया का दाम।
और काली जीरी उसी दुकान में काली जीरी का रेट है 130 रुपया, जबकि हम उड़ीसा में देख रहे हैं काली जीरी का रेट है 170 रुपया, है ना। काली जीरी का रेट उड़ीसा में 170 रुपया है, लेकिन वहां से लाना भी तो होगा, तो हम तो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लाएंगे, हम इसीलिए बोल रहे थे ना, हम सारे सामान ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो हम ट्रेन में वहां से बुकिंग करा करके, हमारा जो रायगढ़ जिला है उड़ीसा का, वहाँ भी ट्रेन आती है, वहां से लेकर के आएंगे। वहां पर हम लोगों का मशीन मशीन बनाया गया है, उन्हें दिया गया है, वहां पर उसको कूट पीट करके फिर 100 ग्राम 150 ग्राम 50 ग्राम का पैकिंग करके रेडी करेंगे। तो अब मैं सब आपको भेज दूंगा, सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास भेज दूंगा, आप कल बात करिए, और जरूरत होगा तो मेरे को भी जोड़ दीजिएगा मंटू जी, ठीक है। 15-20 मिनट जोड़ दीजिएगा, जो भी डाउट होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हेलो हाँ दीदी। सर बोल रहे थे ना, हाँ एक बकरी का कुत्ता काटा है तो उसका क्या उपचार? हाँ हाँ, आज आज फोन किए थे शायद, माधुरी दीदी बोल रहे हैं। आए? हाँ, कुत्ता काटने का तो उपाय थोड़ा बताइए, हमारा जो जो भी लोग एक्सपीरियंस किए हैं दीदी लोग, बताइए कैसे उपचार करते हैं कुत्ता काटने वाला का उपचार। उज्जवल हो क्या? उज्जवल जी सर। हाँ बताइए थोड़ा, या आपका कोई भी उधर का कोई दीदी है तो बताएं, कुत्ता काटने वाला का क्या उपचार है। जी सर, बोलिए बोलिए। जैसे कुत्ता काटता है दीदी सही बोल रहे तो हैं। उसे गर्म पानी करके गर्म पानी से साफ करने के बाद डिटोल साबुन से साफ करें। डिटोल साबुन से साफ करने के बाद में उसको थोड़ा तेल लगाएं, सरसों का तेल या तो हमरे संगे तस्वीर ला चाहे डिटोल वाला लगाने से छूट जाता है। 1:30 बजे 10 बजे ले हाँ देखिए, कुत्ता काटा है तो मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि पागल कुत्ता है या साधारण कुत्ता है, ये जानने का जरूरी है। ये समझ गए ना? हल्ला मत करिए, ये देखिए, हाँ ये जो बोल रहा था कि पागल कुत्ता काटा है या नॉर्मल कुत्ता काटा है, ये आपको 10 दिन बाद पता चलेगा। अगर पागल कुत्ता है तो कुत्ता 10 दिन के बाद मर जाएगा। अगर सही है, नॉर्मल कुत्ता है, भूख के लिए काट दिया या कोई घबरा के काट दिया है, तो वो कुत्ता मरेगा नहीं काटने के बाद 10 दिन के बाद। अगर पागल कुत्ता है तो 6 ठो सुई लगेगा, टीका लगेगा, उसका दिन बार है, पहला दिन, चौथा दिन, 7वां दिन, 16वां दिन, ऐसे करके 90 दिन तक टीका लगेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक बकरी के लिए हमारा पशुपालक इतना सक्षम नहीं है कि पागल कुत्ता से बचाने के लिए टीका लगाएगा। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका जानवर का क्या कीमत है आप देख लीजिए। कभी कभी खांसी का दाम 20,000, 15,000, 18,000, 10,000 भी होता है। तो अगर आप चाहेंगे पागल कुत्ता से बचाने के लिए, अगर पागल कुत्ता है तो आपको ये 6 ठो सुई लगाना है। अगर आपको लग रहा है चलो छोटा बच्चा है, मतलब बकरी का बच्चा है, ऐसे भी उसका दाम तो 1,000, 1,500, 2,000 से ज्यादा नहीं है, कौन इतना मेहनत करेगा, तब उसको आप छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। लेकिन अगर पागल कुत्ता नहीं है, या तो सब जख्म जो है ना, वो जख्म को आप लोगों को गर्म पानी बोले, या तो ऐसे फ्लोइंग वाटर, मतलब जितना भी जगह में कुत्ता काटा है उसको थोड़ा सा ऐसे भी और करना है, ताकि उससे खून का बहाव हो थोड़ा सा, ताकि जो पॉइजन टाइप जो गया होगा वो बह के निकल जाए। और उसीलिए उसको बहते हुए पानी में लोटा के माध्यम से या किसी के इस तरह का माध्यम से उसको धोना है, मतलब साफ करना है जितना अच्छा से
कर पाएंगे। उसके बाद साबुन भी, लाइफबॉय साबुन, डेटल साबुन, ये सब में धोना है। कहने का मतलब है कि उसी जगह से खून को साफ करना है, पानी, डिटॉल, ये सब के माध्यम से, ताकि जितना भी कुत्ता का जीवाणु वहां पर गया होगा, जो रेबीज बोलते हैं, वो अगर है तो निकल जाए, उसका जो भी विष है तो निकल जाए इसके माध्यम से। उसके बाद वहां पर टिंचर आयोडीन जो होता है, टिंचर आयोडीन लगाएं। और जो देसी प्रक्रिया का हम लोग बोलते हैं कि दीमक का मिट्टी और हल्दी पाउडर। दीमक का मिट्टी सब लोग जान रहे हैं, दीमक, दीमक का मिट्टी, दीमक का मिट्टी और हल्दी, ये दोनों को बराबर ले लें, उसको थोड़ा सा पानी में मिला करके एक पेस्ट जैसे बना लें, और उसको थोड़ा सा हल्का सा गरम कर लें कोई तावा में, और उसी गरम गरम का लेप लगा लें वो जहाँ पर जख्म हुआ है। दीमक मिट्टी और हल्दी थोड़ा और सा जैसे गरम करके। हाँ हाँ जैसे बोलिए। नॉर्मल कुत्ता काट रहे तो घरेलू उपचार में भी है ना सर, क्या हाँ करेला का पत्ता और हल्दी और घृत कुमारी का लेप भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं दीदी, लगा सकते जी हैं। देखिए हल्दी, घृत कुमारी, ये सब तो ऐसे भी एंटीबायोटिक्स है जी। ना, तो वो लगा सकते हैं। या इसी पे हल्दी, ये कलेरा जो का पत्ता है। करेला का पत्ता, घृत कुमारी, हम लोग उड़ीसा में ये जी देखे हैं, बालीगुड़ा में, ये जो दीमक का मिट्टी जो बोल रहे हैं, दीमक का मिट्टी का प्रयोग दीदी लोग खुद करता है, ये अपने से, मतलब वो लोग बोला है तो हम लोग, वो हम लोग उनको सिखाने के पहले ही वो लोग करता था, तो उसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, वो करें। और दूसरा चीज है कि देखिए 2-3 जगह में काट दिया है ना, तो दहेज उसका शरीर में तो दर्द काफी होगा, तो जी। दर्द से दिमाग, उसको। हाँ दिमाग का बोलिए। मिट्टी और क्या बोले सर? वही हल्दी, हल्दी, हल्दी। नमक का मिट्टी, आप आलू वेरा भी लगा लीजिए, कोई भी घाव में तो हम लोग आलू वेरा देते हैं, वो सब का मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए, उसको थोड़ा सा तावा में गरम कर लीजिए, तो उसूम कर लीजिए। तीनों और मिक्स करके। हाँ उसको मिक्स करके थोड़ा सा उसको, जैसे ना आलू का टिकिया का जैसे बनता है ना, उस तरीके का एक बना करके तावा में, तेल मत दीजिए, मैं साधारण तावा में बोल रहा हूँ, तावा में गरम कर लीजिए, जैसे रोटी पकाते हैं तावा में गरम करके, उसी को गरम गरम थोड़ा सा उस जगह में उसको वहां पर चिपकाने के लिए चिपका दीजिए। और दिन में 1 बार 2 बार करिए, उसी से अगर बहुत बड़ा घाव नहीं है, कितना, सांघातिक नहीं है, कई दिन तक देना है? 2 दिन तक दीजिए, 3 दिन दीजिए, दिन में 2 बार दीजिए। अच्छा। उसके साथ शरीर में जो दर्द है, उससे शरीर का दर्द को कम करने के लिए ना, एक मेलोनेक्स जो आता है, अंग्रेजी दवाई ही है, या तो पैरासीटामोल जो हम लोग आदमी के लिए देते हैं, हाँ उसका हाँ। वो बकरी का साइज को देखते हुए 4 भाग का 1 भाग या 2 भाग का 1 भाग करके उसको देना है। उसको खिला दीजिए। ऐसे खाली खाने में दिक्कत है तो कोई पानी वानी में घोल करके खिला दीजिए। अच्छा ठीक है। मैंने, क्या है ना, जैसे पैरासीटामोल हम लोगों का शरीर में कभी ठंडा वंडा होता है, कुछ होता है, तो हम लोग थोड़ा सा पैरासीटामोल खा लेते हैं, तो बकरी के लिए वैसे मेलोनेक्स बोल करके टेबलेट आता है, जो जी सर। इंजेक्शन भी आता है, लेकिन इंजेक्शन से आपको देने का जरूरी नहीं है। हाँ तो जी सर। वो उसको खिला दे रहे हैं, शाम को 1 बार, सुबह 1 बार। हाँ जैसे अगर वयस्क वजन के बकरी है, हिसाब से देना हाँ होगा। वजन से हिसाब से आधा टेबलेट, और उससे अगर छोटा है तो चाहे 1/4 ही दीजिए। ऐसा आधा देंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जैसे खाता है, आदमी का वजन तो 60-70 किलो होता है, तो बकरी का तो उसका आधा होता है। जी हाँ। मोटा मोटी, 15 से 20। हाँ मोटा मोटी यही जान के रखिए। कोई भी दवाई का जो मात्रा है ना, कोई भी हाँ। जानवर हो, उसका वजन के ऊपर होता है। जी सर। हम्म, तो दिन में 2 बार देंगे हाँ दिन में 2 बार। और 3 दिन तक देना है? हाँ हाँ हाँ, उसका शरीर का जो बुखार है या हाँ। जो दर्द है, कोई भी इस तरीके का अटैक किया है ना, उसका दर्द होगा शरीर में, वो हाँ, सब के लिए उसको राहत देगा। ठीक है ठीक सर। है। हाँ लेकिन अगर आपका इस तरीके का पागल कुत्ता काटा है, तो तीनों 6 टीका तो देना है, तब बचेगा, नहीं तो पागल उसको। कुत्ता नहीं है सर, नॉर्मल कुत्ता है।
हाँ तब तो यही व्यवस्था करिए, है ना। हम लोग ये भी बोलते हैं कि उसको अगर जरूरत पड़ रहा है तो डॉक्टर से दिखा करके भी, बहुत बड़ा घाव वाव हुआ है तो कुछ किसी भी तरीके का ये सब धो करके साफ सुथरा करने के बाद हल्का फुल्का ज्यादा स्टिचिंग। ज्यादा नहीं बड़ा घाव हुआ है, छोटा ही सा है। हाँ तब तो ऐसे ही करिए जैसे जैसे अभी हम लोग बताए। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक। बोलिए, बोलिए। और ज्यादा नहीं, और 5 मिनट रुकेंगे, है ना। तो मेरा एक ऐसा है कि दीदी लोग आप लोग तो अच्छा से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन काफी दीदी का संख्या घट रहा है। मैंने हम लोग यहाँ पर ग्रुप में हैं 400-500 दीदी लोग हैं, दादा दीदी मिल करके। तो ऐसा कोई बात नहीं, काम आने से भी ये मीटिंग तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ताकि एक आपसी जान परिचय बढ़ा रहेगा। कोई भी चीजें, नया चीजें हो तो बताते रहेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा दीदी लोग पार्टिसिपेट करते तो ज्यादा और भी अच्छा रहता। यही थोड़ा बोलना था। तो बोलिए आप, कोई अगर मोहिनी आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, जो प्रधान से हैं, कोई भी भैया दीदी लोग हैं, 2-4-5 मिनट में कोई आपको अगर कुछ भी एड्रेस करना है, कुछ बताना है, आप लोगों का कुछ बोलना है तो बोलिए। अदरवाइज हम लोग 5-7 मिनट में थोड़ा क्लोज करेंगे, क्योंकि मेरा 5 बजे से फिर दूसरा जगह में फिर मीटिंग है। दूसरा भी कोई भी कुछ भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये एक सर वो भैंस का बताइए ना सर, वो भैंसिन का बोल रही थी, उसका भैंसिन घरेलू का, उपचार। देखिए मैं भैंसिन का बताऊंगा दीदी। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ। आप लोग को लगता अच्छा होगा कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं प्रधान का एक स्टाफ हूँ। लेकिन ये अच्छा सब विषय वस्तु को मैं करता हूँ बोल करके जानता हूँ। लेकिन ये सब्जेक्ट जो आप पूछे हैं ना, उसको हमारे जो बलराम सर आते हैं, वो बलराम सर को मैं मैसेज किया हूँ। बलराम सर जी जी उस टाइम मेरे को, मैं आपको भेजा था वो जो चीज आप लिखे जी। थे, तो बलराम सर बोले कि कितना उम्र है वो पहले बताइए। मैं वो ग्रुप में भी डाला था, लेकिन आपने बताया नहीं। हाँ उम्र बता नहीं पाई आप तो। बता नहीं पाए। तो अभी मैं उनको, जब जैसे बात हुआ ना, मैं उनको बताया हूँ, तो सर जी उसको, हाँ सर कुछ ना कुछ जवाब देंगे। जैसे जवाब देंगे मैं आपको जवाब रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। जी जी ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। और एक चीज, हाँ लगा दे जो हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। आवला लगा दिया देख। हाँ सर। और लड़का मन के संग में ढाकी दो कहां से खेल बोलिए बोलिए। कौन सा पौधा है सर? थोड़ा नहीं था सब ढाल ढाके बोलिए। दिखन नहीं देना कोरा नहीं दे लिख मतलब उलन देते सर। यहाँ मतवार की से करी जो कारण ट्रेनिंग दे जाए पर हाँ बोलिए, एक तो आवाज हो रहा है कोई। हेलो हेलो हाँ सर। हाँ हाँ, बोलिए। मैं रूप कुमारी बोल रही हूँ सर, रायगढ़ से। हाँ रूप कुमारी दीदी बोलिए। हाँ मिक्स ऑयल का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है सर। मेरे याद रात में बहुत बढ़िया दीदी, आपने शेयर कल किया। और ट्रेनिंग दे और जाए थोड़ा सा, और थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताइए ना। बताइए, देखिए सुनिए। हाँ आप सर, जैसे कि रूप कुमारी दीदी, आप अपना परिचय थोड़ा दीजिए, बाकी सब लोग नहीं जानते होंगे आप कहाँ से हैं, मैं कौन से। मैं रूप कुमारी पटेल हूँ, रायगढ़ ब्लॉक से। हाँ। और जैसे सर्दी खांसी के लिए मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर उसका, मिक्स ऑयल का। हम लोग दीदियों के घर में 3-4 दीदी को मतलब बना कर दिए हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है। हाँ सही है, सही दीदी, और, इसीलिए मैं और उसको बोला कि एक, हाँ बोलिए दीदी। और दीदी लोग मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो जैसे आप बहुत सारे घरेलू जानकारी दे रहे हैं, उसको हम्म। कर कर दे रहे हैं, तो बहुत खुश भी हैं और बुलाते भी हैं हमको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा सर आपका ये सब मतलब जानकारी। नहीं और दीदी, आप घरेलू देखिए, उपचार को ज्यादा मानते हैं सर। हाँ आप लोग करते हैं ना। हम लोग तो देखिए कहीं कोई किताब में पढ़ा है, कभी कोई सुना है, वो सब है। लेकिन आप लोग जैसे ऐसे जैसे बोलते हैं, करते हैं ना, तो हम लोगों का भी विश्वास दुगना बढ़ता है। और हम लोग को भी एक अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है आप कर रहे हैं। अच्छा, ये जो उड़ीसा में, तो ये मैं सुन रहा हूँ कि ये जो मिक्स ऑयल को ना मालिश भी करते हैं। ये जो लकवा मार जाता है भात है बकरी खावे का, बकरी का जो लकवा मार जाता है ना, बहुत सारे टाइम में आप लोग फोटो भेजते हैं, शायद देखिए पिछले पैर लंगड़ा रहा है,
चल नहीं पा रहा है। हाँ, तो बहुत समय में मैं देखा हूँ कि हमारा यहाँ का पशु की दीदी लोग वो मालिश करवाते हैं, बोलते हैं कि मिक्स ऑयल लीजिए और उसका वो जो पैर है, जांग है, उसको मालिश करिए। तो उसमें भी वो लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें भी ठीक हो जाता है। अच्छा, उस तो साइंस साइंस है ना। साइंस क्या है कि देखिए, ये जो लकवा मार जाता है मतलब खून जो है ना, खून का बहाव एक्चुअली घट जाता है। तो आप कोई चीज को मालिश करेंगे, तेल लगाएंगे, हम लोग कैसे आदमी लोग तेल लगाते हैं शरीर में ना, मालिश करते हैं, कहीं पर दर्द होता है, कुछ होता है, तो वो भी मैंने उसका भी इस तरीके का शरीर में भी थोड़ा मालिश करने से भी उसका भी काम है, मैंने पिलाने के अलावा। ठीक है, तो ये भी सुनने में आ रहा है। तो इसीलिए मिक्स ऑयल तो एक मतलब सुपर प्रोडक्ट है, उसको मान लीजिए कि 90% जगह में वो काम करेगा ही करेगा। ठीक है दीदी। हाँ सर, हेलो सर। हाँ हाँ दीदी। सर दीदी, वो आप जो पहले बताए थे निर्मूली करके, वो कौन सा पौधा है सर? अरे दीदी, वो निर्मूली तो ऐसे ही कोई भी आप पेड़ में देखेंगे ना, वो थोड़ा सा पीला थोड़ा सा हरा मिला करके ना, ऐसे एक छोटा सा मतलब जड़ी होता है उसका, कहीं नीचे में जड़ी नहीं है, वो पेड़ के ऊपर ही जिंदा रहता है। वो निर्मूली में डाल दूंगा, आपको फोटो डाल दूंगा। ठीक है, आप अच्छा। तुरंत समझ जाएंगे निर्मूली। आप ऐसे भी ना गूगल में सर्च करते हैं तो करिए ना, निर्मूली मारिए जी। गूगल सर्च में, देखिए 5 फोटो आ जाएगा तुरंत। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को कुछ भी चीजें का डाउट है तो हिंदी में ही टाइप कर दीजिए, निर्मूली बोल करके गूगल सर्च मार दीजिए, फट से 5 फोटो आ जाएगा, आप तुरंत पहचान जाएंगे। और गांव में भी ऐसे ही आपको सिखाना है। देखिए यही है निर्मूली लिखा गया है, लेकिन यही है फोटो, आप गांव में क्या बोलते हैं बताइए। ठीक है, आप कर लीजिए। आप नहीं अगर शक रहे हैं तो फिर मेरे को बोलिएगा, मैं करूंगा, भेजूंगा आप। हाँ। हाँ हो गया, बस समझ गए सर। हम्म। तो रामलाल लोहरदगा, बताइए रामलाल दादा, आपसे बात हुआ है? कल हम लोग बात किए, कुछ अगर बोलना चाहेंगे तो ठीक है। ऐसा हमने ना ये जो भी रिकॉर्डिंग, ये जो बातचीत हो रहा है, ये बातचीत का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक रिकॉर्डिंग को एक यूट्यूब में डाल देने के लिए, ताकि ये तो परमानेंट सबके पास रह जाए। कोई अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है, कभी भी कोई देखना चाहता है तो देख भी सकता है। तो मैं उसी तरीके का रिकॉर्डिंग्स को डाल दूंगा। और मैं थोड़ा सा एक चीज खाली आखिरी में ये चाहता हूँ कि आप लोगों को जो किताब मिला है हार्ड कॉपी, आप लोग उसको अच्छा तरीके से देखें। उसमें कई सारे चीजें दिया गया है ना, आप लोग उसको खुद रेफर कर सकते हैं। बहुत समय में पूछ लेते हैं, पता नहीं मतलब वो किताब आपको मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं भी मिला है तो सॉफ्ट कॉपी तो दिया गया है सबको। तो कहने का मतलब है कि आप अगर सीख जाएंगे कि कैसे हमको उससे रेफर करना है, कैसे खोजना है, तो आप गांव में भी बता पाएंगे। मेरा यही उद्देश्य है। नहीं तो मैं तो बताता ही हूँ। ऐसे उज्जवल भी देख रहे हैं कि तुरंत रेस्पॉन्ड करते हैं, वो भी बहुत अच्छा से एक्सपीरियंसिंग कर लिए हैं। बाकी दीदी लोग भी करती है, तो अच्छा बात है। लेकिन वो किताब हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जो भी आप लोगों को मिला है, आप लोग उसको देखना शुरू करें, समझना शुरू करें, रेफर करें। और आप जब समझ जाएंगे तब आप गांव में फिर दीदी लोगों को बताएंगे कि अरे दीदी ये तो हमको पूछने का जरूरत नहीं है, आप देखिए ना उस यहाँ पर इस तरीके का है, बोल करके भी आप बता सकते हैं। सर तो सर हम इसमें हाँ सर 1 मिनट बोलना चाहता हूँ सर। ये हाँ, बोलिए बोलिए उज्जवल। हमको सर एक घरेलू उपचार कुछ पता नहीं था सर, जीरो था, लेकिन इसमें किताब मिला आप लोगों का। इधर ये हुआ मैंने बोलते हैं जो करते हैं ना, तो उसमें सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, गांव लोग में लाभ मिल रहा है। जैसे हल्दी एलोवेरा में वो एक गांव में तो बकरी का पूरा मतलब उसका ये हो गया था, पूरा बकरी 10-12 बकरी को ही हो गया था। तो वो दूसरे डॉक्टर को बोला था, तो क्या पाउडर बोला था उसको लगाने के लिए। हाँ, तो यहाँ बाजार पड़ता है दुमका, तो गया, लेकिन उससे पहले हम जाके बोले दीदी को, बोले लगाने के लिए, वो लगाई 4-5 दिन में ठीक हो गया। ये हमको ये सही सही आप सही बोल रहे हैं। देखिए उज्जवल जो
उज्जवल दादा जो है ये शिकारीपड़ा, दुमका जिला, झारखंड में ही इस तरीके का एक मास्टर ट्रेनर है। खुद भी बकरी रखे हैं, खुद का भी समस्या पोस्ट करते हैं, और दीदी लोगों का भी सारे समस्या जो भी है उसको खुद धीरे धीरे इसको सीख करके कर रहे हैं। तो और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि वो दादा भी रेस्पॉन्ड करते हैं, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए हम अभी प्रधान में हैं, अभी हम कौन सा मीटिंग में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ नेटवर्क में रहेगा नहीं रहेगा, तो हम हर समय में हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, नहीं भी करना चाहेंगे। आप ही लोग करिए। तो आगे से यही उम्मीद है। अभी जैसे दीदी लोग हैं, जोगनी दीदी आज नहीं है, बहुत समय में वो भी एक्सपीरियंस वाले हैं। अभी देख रहा था कि छत्तीसगढ़ का काफी दीदी लोग इसमें एक्टिवली इसको समझ रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे अभी दीदी आप बोले। हाँ, तो आप ही लोग भी रेस्पॉन्ड करना शुरू करिए। कुछ गलत नहीं है, कोई भी कुछ बोला है, आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ दूसरा कुछ बता देंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। ये हमारा ग्रुप है, ये इंटरनल ग्रुप है, इसमें बाहर में कोई देखने वाला नहीं है। आपको जो मन में लगता है आप उसको रेस्पॉन्ड करिए, तो थोड़ा सा सभी लोगों से रेस्पॉन्ड आएगा ना, तो हमारे ये ग्रुप में वाइब्रेंसी बढ़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि अक्सर कुछ लोग, गिने चुने लोग ही रेस्पॉन्ड करते हैं, बाकी लोग, दीदी लोग कम ही रेस्पॉन्ड करता है, खाली सवाल पूछता है। ठीक है, सवाल पूछना है, लेकिन वही सवाल का जवाब जो दीदी लोग आप लोग जानते हैं, आप लोगों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। तो यही अनुरोध है। और उज्जवल आप तो अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके का एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं। हम तो सभी से उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का। हाँ, ये जैसे रामलाल का मैं नाम बार बार इसीलिए ले रहा हूँ, रामलाल भी आप ही का तरह का कैडर है, लोहरदगा में है ना। लेकिन रामलाल आप इसमें थोड़ा सा घुसिए, इसमें थोड़ा सा अपना लगाइए, है ना, अपना इंटरेस्ट दीजिए। देखिएगा कि आप भी अच्छा तरीके से गांव में और भी हेलो। अच्छा से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हाँ, हेलो, बोलिए दीदी। हाँ सर, मैं रायगढ़ हाँ ब्लॉक से कविता बघेल बोल रही हूँ। हाँ 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 दीदी मैं आपसे बोलिए। पूछी थी कि पतला दस्त कर रही है एक बकरी करके, और हाँ उसमें दस्त के कारण उसमें उसमें कीड़ा भी लग गया था। हाँ हाँ तो हाँ उसके लिए उपचार बताए थे आप कि गुनगुना पानी में सोडा और नमक डाल के उसको साफ करने के हाँ लिए, हाँ और उसके हाँ बाद सीता पत्ता, तम्बाकू, तुलसी का पत्ता और ये कपूर हाँ। को पेस्ट बनाकर उसमें लगाने के लिए। तो ये हम्म। काफी काफी अच्छा से ठीक हुआ सर, और ना अच्छा फायदा हम्म भी हुआ। दीदी भी बोली कि उसको लगातार लगाने से ना ठीक हो हम्म गया कर। हम्म। तो इसका अच्छा रिजल्ट आया सर। हाँ दीदी लोग बोल रही थी, ठीक होने हाँ के बाद फोन करके भी बता रही थी। हाँ हाँ। देखिए कितना बड़ा आप काम किए। आप एक चीज एक दीदी को बता पाए, काम किया। अभी उस गांव में हम्म। शायद इस तरीके का चीजें को जिंदगी भर दीदी लोग नहीं भूलेगी हो। हाँ, छोटा बच्चा भी था वो, हाँ और ना ये हर्रा दही का भी वो, और ना वो पेस्ट बना के हाँ दीदी लोग खिलाए, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आया दस्त के हाँ लिए। हाँ हाँ। और दीदी लोग तो ठीक होने पर फोन करके भी बोलती है ना, तो हाँ, अच्छा तो लगता है। बहुत 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 अच्छा दीदी। मतलब वही है कि आप लोग ऐसा एक एक चीज गांव में बता पा रहे हैं जो कि हम्म। दीदी लोग जिंदगी भर नहीं भूलेगी, है ना। हाँ बाकी कोई अंग्रेजी दवा है ना तो जरूर भूल जाएगी, हाँ, उसको लेकिन ला ये के चीज लगाना को, पड़ता, हाँ, पैसा ये खर्चा चीज को करना पड़ता जिंदगी तो। भर नहीं भूलेगी, है ना। तो कि इस सर तरीके का मैं भी चीज। एक हाँ पोस्ट की थी, वो दीदी की ना बकरी का पूरा दोनों आंख बंद हो गया था, तो दिख नहीं रहा था। तो उसको घरेलू उपचार बताई कि कुंदरू पत्ता का रस उसको गर्म पानी में पहले धो लीजिए, फिर कुंदरू पत्ता का रस लगाइए, तो एक दिन दूसरे दिन बाद रिजल्ट उसका अच्छा आया। वो खुद बोली थी, मैं दूसरे के घर बैठी थी, वही घरेलू उपचार बता रही यही थी। यही देखिए कुंदरू पत्ता वाला। हमने मैं सच बोल रहा हूँ कि हमने तो किताब में लिख दिया था, क्योंकि जी हम किताब में बहुत कंसल्ट करके लिख दिया था। लेकिन मेरा भी कॉन्फिडेंस तभी बढ़ा जब एक्चुअली इसको एक सूबे के दादा है ना हमारा, जी वही ये जो दुमका एरिया में, उन्होंने बताया और कोई किसान किया था, उसका रिजल्ट भी पोस्ट किया था। ये कुंदरू जी पत्ता का रस डालने के लिए थोड़ा सा उसमें चीनी मिला करके, जो उधर अभी हम तो उसी को तो ही मैं रिकमेंड करते हैं। चीनी मिलाने के लिए बोलने के लिए भूल गई थी, फिर भी कुंदरू हाँ पत्ता का रस हाँ में ना हाँ इतना हाँ अच्छा असर हुआ कि हाँ, इतना दूसरे अच्छा दिन सा से है, ना सही
साफ हो गया हाँ था। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए कितना अच्छा है। तो इसी तरीके का ना आप देखिए गांव में और भी कुछ नया चीज होगा जो आप लोग लाना चाहिए, जो कि हम किताब में नहीं लिखे हैं या हम नहीं जानते, और बलराम सर भी नहीं जानते होंगे। आप मान के चलिए कि हजारों चीजों होगा जिसमें कि हम 10% खाली जान रहे हैं, मान लीजिए। लेकिन आप अगर गांव में वैसे ही दीदी लोगों को पूछिएगा, दीदी लोग आप ऐसे होने से कैसे करते हैं, वैसे होने से कैसे करते हैं, बुजुर्ग लोगों से बात करिएगा, तो हो सकता है कि हर महीना में आपको एक दो नया चीज मिलेगा। ठीक है। हेलो। जी अजीत दा हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ दीदी हेलो। बोलिए। हाँ हाँ दीदी। सर, जो आप खरमुड़िया पत्ता बोल रहे हैं, हम लोग उसको हाँ पानी भेंगराज बोलते हैं। जैसे हाँ। खून का बहाव, उसको मल कर लगाने से उसका खून मतलब रुक जाता है। उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छे से आया सर, हम लोग मतलब किए हैं। बढ़िया बढ़िया। कहाँ से दीदी? लेबड़ा से भाई सर, रूप कुमारी पटेल। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जी छत्तीसगढ़ दादा का दीदी नमस्कार। लोग। हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार। उसी तरह का मेरा एक्सपीरियंस तो 5-7 तरह का रहा है। हम्म। लेकिन थोड़ा फोटो पोस्ट कर नहीं पाते हैं। जैसे ये आप कौन बकरी सा की कौन डिलीवरी सा के दादा टाइम में बोल रहे हैं, कौन सा दादा बोल रहे मैं रामलाल लोहरदगा से। हैं? अच्छा रामलाल जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी जी। हाँ वही हाँ डिलीवरी का केस में जो है हम देखे हुए थे कि बच हाँ आप लिखे हुए थे। हाँ 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 हाँ। इसको थोड़ा अपने हम्म सामने रह के उसको प्रैक्टिकल किए। हम्म एक बकरी हम्म का उसी तरह से दिक्कत हो रही थी, तो उसको हम लोग हम्म। के यहाँ जो है ना चिट्टी बोलते हैं और लटजीरा बोलते हैं। हाँ हाँ, अपमार्ग अपमार्ग। हाँ हाँ अपमार्ग को हाँ तो उसी अपमार्ग। का जो है हम्म जड़ तो नहीं, लेकिन पत्ता को उसको पीस के जैसे ही बाहरी द्वार में लगाया ना, हम्म और एलोवेरा हल्का हल्का मुंह पर दे दिए, हम्म। एकदम ढीला हो गया और जो है तुरंत से डिलीवरी होना शुरू हो गया। देखिए। दीदी लोग बोल रहे थे कि इसको हम लोग हम्म। इंसान में भी यूज करते हैं। कोई कोई दाई जैसा जो दीदी है गांव में वाह जो डिलीवरी में मदद करती है, वाह तो वाह उन वाह। लोग बोल रहे थे कि इसका जड़ को हम लोग इंसान में भी हम्म प्रयोग करते हम्म हैं और अच्छा हम्म सक्सेसफुल है बोल के। लेकिन हम्म। दीदी लोग बोल रही थी, हम लोग नहीं देखिए जानते थे कि बकरी नहीं, गाय में भी देखिए काम करेगा ये। देखिए देखिए देखिए, ये जो सिस्टम है ना, ये जो प्राणी है, प्राणी जीव ना, ये थोड़ा बड़ा फर्क पड़ता है, बट प्रिंसिपल तो काम करता है मोटा मोटा तौर पर। जैसे अगर हम हेलो। बोलेंगे ना, हाँ दूध, हाँ मनुष्य का दूध नहीं हो रहा है, मतलब माँ का दूध नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो बकरी के लिए भी मोटा मोटी काम करेगा, और बैल के लिए भी काम करेगा, गाय के लिए भी काम करेगा। तो सही बात है, आप अच्छा शेयर कर रहे हो रामलाल। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ना, देखिए शेयर नहीं करने से ना ये ज्ञान जी जो जी है ना, ये ज्ञान बढ़ेगा नहीं। जैसे जी बोलते हैं ना, ज्ञान जितना बांटिएगा उतना बढ़ता है। जी तो जी हम लोगों को बांटना है। हम लोगों जी को किसी भी तरीके से मतलब शर्म नहीं करना है, या तो ये नहीं करना है, या ऐसे नहीं सोचना है कि हम क्या गलत बोल देंगे, बाकी लोग क्या सोचेगा, कुछ नहीं ऐसे सोचना है। हम लोग ये इंटरनल ग्रुप है। ठीक जी है। जी। हाँ चलिए और उसी दीदी। तरह जो है ये जो है फाउल पॉक्स में जो हम्म फुंसी घाव बन जाती है, हम्म उसमें भी जो है हल्दी और ये एलोवेरा का पेस्ट बना के जो है डलवाए, बहुत लोग का हम्म ठीक हो गया। उसको जो है हम्म बोलते हैं थोड़ा सा हम्म एलोवेरा का रस जो है मुर्गी को हम्म। हर 1 महीना 2 महीना में जब मन आया पिलाइए। हाँ 7 दिन उससे थोड़ा में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनते रहेगी। 7 दिन में, 7 दिन वाला लोग दीदी लोग याद रखता है। जी 7 दिन में हमारा पारंपरिक चिकित्सा का कोई ना कोई जड़ी बूटी, इस तरह का पत्ता रस वगैरह का कुछ भी नहीं होगा तो नीम का पत्ता। ठीक है। मैं ही जी बोल रहा हूँ, यही लोगों को बोलना है कि 7 दिन में आप रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ तो खिलाइए पिलाइए। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो नीम का पत्ता, महानीम का पत्ता ही सही खिलाइए। तो लोगों का एक तो ना ये आदत में आ जाएगा। ठीक है, और वो जी जी। कारगर रहेगा। हाँ और ठीक है। एक पतला दास्त में अजय दादा, ये चाय हम्म पत्ती का चाय, हाँ हम्म थोड़ा हम्म हम्म नमक थोड़ा चीनी डाल के चाय पत्ती 2 चम्मच डाल के, वो बकरी एज हिसाब से हम्म 3 माह हम्म से ऊपर है तो बोलते हैं हम्म 2 चम्मच 1 कप पानी में चाय पत्ती डालिए, हम्म और आधा चम्मच नमक आधा चम्मच चीनी, हम्म और उसको जो है आधा होने तक खौलाइए। हम्म गुनगुना ठंडा करके उसको जो है सिरिंज से पिला हम्म दीजिए। हम्म इसमें हम्म भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और दीदी के तरफ से जो है हम्म सुन के बहुत ही अच्छा खुशी लगता है। हम्म। तो सही बात सही बात सही इसे बात, ये इसे भी देखिए। लोग बोल रहे थे हाँ
देखिए कि और एक पहले चीज, तो हाँ, इंसान में भी हम्म, ऐसा और दस्त होने से गांव घर में क्या करते, चाय पत्ती फाँक के और पानी पी जाते थे, ठीक हो जाता हम्म, था। हम्म। ये और एक खूबी है कि पारंपरिक चिकित्सा में, जैसे एलोपैथिक चिकित्सा, ये एक ही एक ही दवा ना एक ही बीमारी के लिए काम करेगा और उसका साइड इफेक्ट होगा जरूर। मतलब एक अच्छा के लिए काम करेगा तो एक तो उसका साइड इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। पारंपरिक चिकित्सा में कोई एक भी चीज 3-4 के लिए काम करेगा विथ जीरो साइड इफेक्ट। जैसे आप बता रहे हैं, ये जो चाय वाला फंडा है, ये एक्चुअली पेट में अफारा के लिए भी काम में आता है, जो पेट फूल जाता है। अभी इसके लिए भी मतलब ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कर रहा है। तो जी यही आप बता रहे हैं। तो खैर चलिए, बहुत ही मतलब आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और ये 18 तारीख को याद रखिएगा, कभी कभी बहुत जरूरी इमरजेंसी होगा तो हम पोस्टपोन कर देंगे या तो स्किप कर जाएंगे, नहीं तो 18 तारीख 3 बजे से 5 बजे तक इकट्ठा मिलने का हम लोग एक तो आदत करते हैं, एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे और हौसला बढ़ाएंगे, जी है ना। जी हाँ, जी। तो मैं अभी रखना चाहूंगा, मेरा दूसरा मीटिंग का टाइम हो गया, 5-7 मिनट बीत गया है, मैं थोड़ा सा निकलूंगा। सब लोगों को धन्यवाद। और थैंक यू सर, आप पता नहीं लोग इतना जो भी बड़ा होगा, जानकारी क्यों। हाँ, ग्रुप्स में पोस्ट करते रहिएगा, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, समस्या हो रहा है, एक दूसरे से सीखने के मदद होता है। जी थैंक यू धन्यवाद। दादा। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू। थैंक यू आप लोग सर। ज्यादा ज्यादा जी सर। धन्यवाद का पात्र हैं दीदी, आप लोग ही हैं, क्योंकि आप इसको निस्वार्थ भावना से गांव तक पहुंचा रहे हैं। और उसी के लिए तो हम लोग ही एक्चुअली आप लोगों को शुक्रगुजार हैं, और हम लोग काफी आभारी हैं कि इस तरीके का बड़े बड़े समस्या का छोटा छोटा निदान आप लोग कर पा रहे हैं। धन्यवाद सब लोगों को। फिर जी अगले 18 तारीख को मिलेंगे हम। जी जी। ऐसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन हम लोग रोजी। बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसे मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हम लोग फिर 18 तारीख को करेंगे, दिसंबर 18 को। धन्यवाद।